हेलो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चा लोग। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? एकदम मस्त, मजेदार और धमकदार। तो बच्चा लोग, आई होप आप लोग बहुत अच्छा पढ़ाई कर रहे होंगे, रिवीजन बहुत जोर शोर से चल रहा होगा और हमेशा 100 क्वेश्चन फिजिक्स में जरूर लगा रहे होंगे एंड मैथ और केमिस्ट्री की भी तैयारी कर रहे होंगे। इस आशा के साथ अपन एक और जोरदार लेक्चर लेके आए हैं सिलेक्शन एक्सप्रेस में हमारे प्यारे बच्चे और बचवी लोगों के लिए। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड एंड फ्लूइड्स का आज है अपना सिलेक्शन एक्सप्रेस का एक धमाकेदार सा लेक्चर। और आज फिर से अपन देखेंगे कि कैसे जेई मेंस के क्वेश्चन को एक भी छोड़ना नहीं होता है, बस करना होता है। बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है, सारे टॉपिक को बस कवर कर लेना होता है और हर एक टॉपिक के ऊपर 4-5 तरीके के प्रैक्टिस कर लेनी होती है। मैं आप लोगों के सारे कमेंट्स देखता रहता हूं, तो एक बच्चा बोल रहा था कि सर आप तो बोलते हो क्वेश्चन कहाँ से करें। बेटा यार, हम फ्री में क्वेश्चन अवेलेबल करवा रखे हैं, इतने टेस्ट फ्री में अवेलेबल होते हैं। कहीं पे चले जाओगे, टेस्ट ही टेस्ट फ्री में अवेलेबल होता है, वहां से कर लीजिए। आप टेस्ट से करो, हर एक दिन एक टेस्ट एक्स्ट्रा अटेम्प्ट करो हर एक दिन, और उसका एनालिसिस करो। इससे तुम्हारा प्रैक्टिस और बढ़ेगा। एक कर लिया तो दो कर लो। अभी के टाइम पे जितना तुम टेस्ट पेपर अटेम्प्ट करोगे और जितना से जितना उस टेस्ट पेपर का एनालिसिस करोगे, एनालिसिस मीन व्हाट, कि जो क्वेश्चंस आपसे नहीं होता उसी तरीके के क्वेश्चंस अपने कोई भी मटेरियल, बुक, कहीं से भी फॉर्मूला कॉन्सेप्ट पढ़ के 3-4 क्वेश्चन लगा दोगे। क्लियर है ना? और बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे सर थोड़ा कॉन्सेप्ट भी बता दिया कीजिए, तो बिल्कुल करेंगे बच्चा लोग, आप हैं तो अपन हैं, हाई की नहीं। और थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड अफेक्शन। तो चलिए इसी जोश के साथ स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड फ्लूइड की। तो आप लोग तो जानते ही हैं कि ये लेक्चर ही आया है किसके लिए? सिलेक्शन के लिए। इसे कर लिया तो सिलेक्शन ले आया। मतलब इस तरीके के और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको रिक्वायर्ड है, बार बार बोल रहा हूं। इतना करने के बाद ऐसे ही क्वेश्चंस 100 लगाते चलेंगे तो मजा आएगा। 2-3 टेस्ट दीजिए, ठीक है ना? टेस्ट हर एक जगह फ्री अवेलेबल है, अपने पीडब्ल्यू में दमादम अवेलेबल है, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर इसी के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन सॉलिड्स और सॉलिड की पहले मैं बात करूं तो सॉलिड में बेटा 3 ही 4 चीज है यार। स्ट्रेस है, स्ट्रेन है, एनर्जी है, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, है कि नहीं? और क्या बचता है फिर? बल्क मॉडुलस बचता है। और देखो, तुम्हें ये चीज दिमाग में सेट करना है कि स्ट्रेस कोई भी है वो फोर्स पर यूनिट एरिया है। अगर फोर्स पर यूनिट एरिया है तो उसे प्रेशर का भी नाम दिया जा सकता है। ये भी तुम बहुत अच्छे से समझ सकते हो। अब ये जो यंग मॉडुलस है या फिर बल्क मॉडुलस है या फिर शेयर मॉडुलस है, ये तीनों जो है ना वो एक ही तरीके से डिफाइंड हुआ है। तुम ये बात समझो, बात को जो मैं बोल रहा हूँ। हर एक जगह स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो को ही यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और शेयर मॉडुलस बोलते हैं। बस इसको दिमाग में सेट तो करो। अब यंग मॉडुलस की बात करते हो आप लोग। अब देखो एक चीज देख लो जल्दी से फटाफट। तो तुम बोलते हो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, है ना? और ये इन दोनों के रेशियो को कांस्टेंट मान लेते हो। अब स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स बाय एरिया, हाँ सर। और स्ट्रेन क्या होता है? लेंथ में है तो चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ। अगर वॉल्यूम में होगा तो चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम। अगर चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ होगा तो ऐसा होगा। तो मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ ये लाइन याद रखो, एफ एल बाई ए वाई यंग मॉडुलस है। हाँ सर। इसी तरीके से अगर बल्क मॉडुलस होगा तो क्या लिखोगे? ये एफ बाई ए यहाँ पे नहीं होके क्या होता है? प्रेशर हो जाता है। और यहां पे क्या होगा? चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम, क्योंकि बल्क मॉडुलस वॉल्यूम के केस में होता है और ये प्रेशर के चलते वॉल्यूम में क्या होता है? कम होता है वॉल्यूम, इसका चेंज आता है, इसलिए माइनस भी लिखते हो। देखो कितना आसान तरीके से एक चीज समझ गया, ये दोनों सेम ही तो है। हाँ सर। और यंग मॉडुलस क्या होता है? एफ एल बाई ए वाई। सॉरी, डेल्टा एल क्या होता है? डेल्टा एल, मैं हमेशा डेल्टा एल रटवाता हूं यहां से बच्चों को। डेल्टा एल का फॉर्मूला क्या लिख दिया? चेंज इन लेंथ का एफ एल बाय ए वाई। ये चीज बस याद रखना है, डेल्टा एल एफ एल बाय ए वाई होता है। दो फॉर्मूला लिखा, सारे 80% से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। किसके? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड के। तो चलिए देखिए, ये क्वेश्चन बोल रहा है 4 आइडेंटिकल हॉलो सिलिंडर्स। अब 4 आइडेंटिकल हॉलो सिलिंड्रिकल है। अब ये सिलिंड्रिकल है, इतना फोटो बनाने की आवश्यकता एग्जामिनेशन हॉल में नहीं है, फील आ गया कि ये 4 आइडेंटिकल सिलिंडर्स थे। ठीक है सर, ये बात समझ में आ गया, आइडेंटिकल सिलेंडर थे। और बोल क्या रहा है? आई सिलेंडर कॉलम मेल्ड स्टील सपोर्टेड अ बिग स्ट्रक्चर ऑफ मास एम। कोई भी बिग स्ट्रक्चर, घर के छत को, खुट्टा जो तुम्हारे घर में लगता है ना, जिसको कि तुम इस तरह रॉड से लगा के रखते हो, उसके ऊपर क्या होता है? क्या होता है?
वो रूफ जो होता है वो बिल्कुल यहाँ पे सपोर्ट कर रखा होता है रूफ को। तो ये जो चीज है जिसको कि तुमने सपोर्ट कर रखा है यहाँ पे, ये इसके ऊपर क्या कर रहा होगा, प्रेशर दे रहा होगा। तो ये चार के चार क्या कर रहे होंगे, ऊपर में नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगा रखे होंगे जो इसके एमजी को बैलेंस कर रहा होगा। तो आखिर तुम समझो जरा बात को, तो यहाँ पे जितना नॉर्मल रिएक्शन ये लगाएगा उतना ही ये भी धक्का देगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो तुम क्या देख पा रहे हो कि ये जो जितने भी ये सिलिंड्रिकल्स तुम्हारे पास जितने भी स्टील्स के रॉड्स की तरह ये खड़े हैं, इस पे नॉर्मल रिएक्शन का एक फोर्स लगता है और एक एरिया है, फोर्स है और एरिया है, तो स्ट्रेस पैदा हो जाएगा, कहानी सेट है। लेकिन तुम देखो ये चार नॉर्मल रिएक्शन एमजी को बैलेंस कर रहा होगा, तो नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर हो गया, mg/4 के। यानी कि हर एक के ऊपर जो कंप्रेसिव स्ट्रेस पैदा करेगा वो नॉर्मल और ये एरिया हो गया, कहानी खत्म। कितना बढ़िया क्वेश्चन, देखो बच्चा देख के सोच रहा होगा क्या है क्या नहीं है, अरे कुछ नहीं है भैया, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अब तुम्हारे पास m पता है, g पता है, ये पता है, मतलब नॉर्मल रिएक्शन पता है। अब देखो वही क्या करेगा, इसको दबाव डालेगा, अगर इसी वही दबाव डालेगा तो वही क्या करेगा, सब में इक्वल दबाव डालेगा क्योंकि यूनिफॉर्म लेवल पे है, क्वेश्चन वालों ने बोल दिया है। हाँ सर, अब बोल रहा है इनर एंड आउटर रेडियस है। अब इनर एंड आउटर रेडियस का क्या मतलब, बीच में खाली पोर्शन है, तो एरिया जो सिग्निफिकेंट है वो कौन सा है, देखो जरा सा क्रॉस सेक्शन व्यू देखोगे तो ऐसा देखोगे, तो यही इसी पे तो प्रेशर, हवा में थोड़ी प्रेशर डाल रहा होगा। हाँ सर, तो सिग्निफिकेंट एरिया कौन सा होगा, ये वाला एरिया, ये वाला, ये वाला। तो क्या लिखोगे, एरिया एक्चुअल में क्या हो जाएगा, पाए ये आउटर आर स्क्वायर मान लो, ये वाला, हाँ, माइनस स्मॉल आर स्क्वायर लिख देता हूं, तो ये क्या हो गया, इफेक्टिव एरिया हो गया जो काम का है। अब क्वेश्चन वाला क्या पूछ रहा है, एज्यूमिंग यूनिफॉर्म लोकल डिस्ट्रीब्यूशन, देख रहा हो ना, यूनिफॉर्म लोकल डिस्ट्रीब्यूशन, ये लोकल डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है तभी मैं वो टी इक्वल टू mg कर दिया है ना। देखो कितना आसान है, कैलकुलेट द कंप्रेशन स्ट्रेन, स्ट्रेन पूछा यार, कंप्रेशन स्ट्रेन, यानी कि यहां पे क्या हो जाएगा, स्ट्रेन पूछा, मतलब इसके लेंथ में कितना चेंज आएगा। तो तुम्हें पता है क्या क्या पता है, सर हमें पता है कि यंग मॉडुलस स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है, आपने पूछा स्ट्रेन यानी कि डेल्टा L/L की वैल्यू पूछा है, तो क्या लिखोगे, ये क्या लिखोगे बेटा, F/A/y इसने पूछा, कहानी खत्म। ये L को इधर कर दो ना, तो इसने क्या पूछा एक्चुअल में, कॉम्प्रेशन स्ट्रेन, स्ट्रेन क्या था, चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ, तो डेल्टा L/L का वैल्यू पूछा, तो क्या करोगे तुम, F/A/y। क्या है इस क्वेश्चन में यार, F का वैल्यू mg/4 नहीं निकाल पाएंगे क्या अपन, ओ भाई साहब क्यों नहीं निकाल पाएंगे, एरिया का वैल्यू पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर नहीं निकाल पाएंगे क्या, क्यों नहीं निकाल पाएंगे सर, आर स्क्वायर ये रहा, ये रहा, मीटर में कन्वर्ट करेंगे, यंग मॉडुलस का वैल्यू नहीं पटक पाएंगे क्या, सर ये रहा यंग मॉडुलस का। पता इस क्वेश्चन में कोई जान है जो नहीं निकाल पाओगे, कैलकुलेट करके आंसर टाइप करो सबसे पहले, उसके बाद आगे बढ़ना। चलो मजेदार तरीके से आगे बढ़ते हुए फिर से 2021 में एक और आसान, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, हलवा है, हलवा खाने के लिए तैयार हो जाओ, लेकिन खाने से पहले बनाना पड़ेगा, तो आज बना के अभी खत्म कर लेना, जिससे कॉन्फिडेंस आ जाए कि फ्लूइड एंड सॉलिड से एक एक क्वेश्चन आएगा वो अपन 4 डालेंगे, ठीक है ना। तो चलिए, बोल रहा है वायर्स W1 एंड W2 आर मेड ऑफ द सेम मटेरियल, सेम मटेरियल है। बोल रहा है द ब्रेकिंग स्ट्रेस, देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, ब्रेकिंग स्ट्रेस का मतलब होता है इस स्ट्रेस पे ये तार टूट जाएगा। ब्रेकिंग स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन बहुत आ रहा है, ध्यान से सुनो। ब्रेकिंग स्ट्रेस का क्या मतलब होता है, इतना स्ट्रेस पैदा कर दोगे तो टूट जाएगा, कहने का ये मतलब इतना ही ये होल्ड कर सकता था, ठीक है, इसलिए वो बोल रहा है। तो बोल रहा है एक ही वायर है, ब्रेकिंग स्ट्रेस एक ही होगा। बोला W1 W2 हैव क्रॉस सेक्शन एरिया, ये एरिया भी दे दिया, इसका एरिया और इसका दे दिया, ऐसे ऐसे इस तरीके का है ये, तो ये स्ट्रेस पैदा करने के लिए। अब सोचो यहाँ पे स्ट्रेस के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, ये सारा का सारा वेट रिस्पॉन्सिबल होगा। हाँ, इसका मास पता है, इसका मास पता है, यहाँ पे एक पैन लगा रखा है, क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। क्रॉस सेक्शन एरिया भी W1 W2 का दे दिया रेस्पेक्टिवली। बोला मासेस ऑफ 20 kg 10 kg हैंग्स देन एज सोन इन द फिगर। बोला द मैक्सिमम मास दैट कैन बी प्लेस्ड इन द पैन, बोले यहां पे कितना मास रख पाओगे इन द पैन विदाउट ब्रेकिंग द वायर्स। अब बोल रहा है इसे भी नहीं टूटना चाहिए और इसे भी नहीं टूटना चाहिए, तो अब तुम्हें करना क्या पड़ेगा, तुम खुद ही सोच लो। मान लो इसमें मैक्सिमम मास m रखा, तो m मास मान के क्या करोगे, इसके ब्रेकिंग स्ट्रेस से m का वैल्यू निकालोगे और इसके ब्रेकिंग स्ट्रेस से m का वैल्यू निकालोगे, उसमें जो कम होगा वो आंसर होगा, क्योंकि बोला मैक्सिमम रखोगे जिससे कोई भी तार ना टूटे, समझ रहे हो ना। अब तुम सपोज कर लो, अब इस अच्छा जो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं दोनों में रख के, तो स्ट्रेस W1 के लिए सॉल्व करो, चलो स्ट्रेस का वैल्यू, तो स्ट्रेस क्या होगा तुमने अभी तुरंत बोला है, क्या सर क्या बोला है कि स्ट्रेस, ब्रेकिंग स्ट्रेस ये है बेटा, तो तुम क्या बोलोगे, सर आपने अभी तुरंत बताया है
कि स्ट्रेस बाय स्ट्रेन यंग मॉडुलस है। यंग मॉडुलस क्या है? स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, है ना? हाँ सर, तो स्ट्रेस कितना हो जाएगा? स्ट्रेस कितना हो जाएगा? यंग मॉडुलस इनटू स्ट्रेन। स्ट्रेन मतलब डेल्टा एल बाय एल लिख देता हूँ, ठीक है। और डेल्टा एल को क्या बोला मैंने हमेशा? एफ एल बाई ए वाई लिखने के लिए। तो यहाँ पे डेल्टा एल को क्या लिखोगे? डेल्टा एल को एफ एल बाई ए, तो क्या लिखोगे? एफ एल बाई ए वाई। हाँ सर, और ये हो जाएगा क्या? ये क्यों लिख रहे हो बकवास? ये तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। स्ट्रेस है तो सीधा स्ट्रेस लिखने दो। हाँ सर, स्ट्रेस सीधा लिख देते हैं, क्या? फोर्स बाय एरिया। तो फोर्स पता है, यहां के लिए फोर्स कितना होगा? 20 और 10 प्लस एम, है ना? इतना ही एम जी नीचे लगेगा। यस सर, तो 20 प्लस 10 30 प्लस एम। तो क्या लिखेगा? स्ट्रेस फोर्स कितना होगा? एम जी नीचे लगेगा। बोलो क्लियर है? तो कितना लिखोगे? 30 प्लस एम इंटू जी। ये क्या निकल दिया? फोर्स। और एरिया कितना है? इसका एरिया क्वेश्चन वालों ने दे रखा है 8 इंटू 10 का पावर -7। बहुत मजा आया। चलो, ये किसके बराबर है? स्ट्रेस के। ये स्ट्रेस किसके बराबर है बेटा? 1.25 इंटू 10 का पावर 9। ये किसके बराबर है? 1.25 इंटू 10 का पावर 9। अब यहां से क्या अननोन है बताओ? सिर्फ एक एम अननोन है। एम का वैल्यू निकल गया क्या? हाँ सर निकल गया। तुम्हें क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आंसर निकाल के मुझे सबका बताना है। आज मैं सारे कॉन्सेप्ट्स दिए जा रहा हूं। देखो, तुम्हें मैं तैयार कर रहा हूं रियल गेम के लिए, जिसमें पेन चलाना, स्पीड पकड़ना, कॉन्सेप्ट समझना, हर एक चीज की रिक्वायरमेंट होती है बेटा। आप हर एक चीज में पारंगत हो और पेन कॉपी लेके बैठे हैं, क्योंकि ये सेशन बेटा सिलेक्शन एक्सप्रेस है। इसमें कोई भी बच्चा अगर देख रहा है तो उसको पक्का उसका डेवलपमेंट होगा, उसके इंटेलेक्चुअल थिंग्स में डेवलप होगा, उसके सोचने की चीजों में डेवलप होगा। मैं इसी तरीके से क्वेश्चन को टेकल कर रहा हूं और मजबूर हो जाओगे तुम पेन चलाने के लिए बेटा, राइट ना? तो तुम्हें सिखा दूंगा मैं कैसे मेंस में और एडवांस में सिलेक्शन लिया जाता है। तो अपन स्टार्ट करते हैं नए जोश के साथ। आप लोग कर भी रहे हैं, बहुत अच्छा मजा आता है, लेकिन थोड़ा सा और एफर्ट दीजिए। अंतिम समय में रुकना नहीं होता है बेटा, फाइनल गेम जीत के आना होता है। और इस जीत के लिए आपको अभी दम लगाना पड़ेगा, समझिए। अपनी नींद को हराम करना पड़ेगा और हर एक वो डिस्ट्रैक्शन को खत्म करना पड़ेगा जो आपको ऊपर जाने से रोकती है। समझ रहे हो ना बेटा? तो जान लगाना है एकदम, ठीक है। तो यहां से क्या निकलेगा? एम का वैल्यू निकाल पाएंगे क्या? सिमिलरली जब WT के लिए कॉल करोगे तो क्या हो जाएगा? 10 प्लस एम जी नीचे लगेगा, तो इतना ही काम करेगा। तो यहां पे क्या इक्वेशन बनेगा दूसरा? सर ये 30 10 से रिप्लेस हो जाएगा 10 प्लस एम इंटू जी। ये M1 लिख लो सर, ये M2 लिख लो सर, डिवाइडेड बाय, इस बार क्रॉस सेक्शन एरिया भूल मत जाना, 4 इंटू 10 का पावर -7 है। और यहां से भी निकालो। और दोनों निकालने की आवश्यकता क्यों पड़ गई? क्योंकि कोई भी तार नहीं टूटना चाहिए। तो इन दोनों में से जो स्मॉलर हुआ वो आंसर किया और मजा आया। तो जल्दी से आंसर निकालिए और बताइए क्या आया है। कमेंट करके पॉज करके सीखते चलना है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। ये क्वेश्चन देखो कितना मजेदार है। फिर से 2021 में 2 blocks of masses 3 kg and 5 kg connected with a metal wire going over the smooth pulley. The breaking stress is, फिर से तार टूटने वाला है। तार टूटने वाला है, इसका मतलब स्ट्रेस। स्ट्रेस मतलब फोर्स बाय एरिया। फोर्स कौन पैदा करेगा? टेंशन। टेंशन। अब पुली ब्लॉक सिस्टम में अगर मास m1 m2 है तो टेंशन का वैल्यू हमेशा मैं बोलता हूं 2 म्यू जी। एकदम ध्यान रखना है। म्यू को मैं हमेशा बोलता हूं रिड्यूस्ड मास। जितने को याद आएगा बिल्कुल A2 स्टार का मजा देना, दिल विल प्यार व्यार बरसा देना और बोल देना MMA था सर, MMA मस्त मजा आ रहा था सर, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं थी। म्यू रिड्यूस मास होता है और ये M1 M2 बाय M1 प्लस M2 होता है। मजेदार बात है और ये काफी जगह यूज होता है, तो आप लोगों को पता भी है। तो यहां से टेंशन की वैल्यू प्राप्त करेंगे सर, मजा देगा जिंदगी का। और ये बोला ये ब्रेकिंग स्ट्रेस है, यानी कि 24/π। तुम देख पा रहे हो ना, क्वेश्चन एक लाइन में होता है। तुम्हें कॉन्सेप्ट, टेक्निक, प्रैक्टिस आनी चाहिए बस। और बेटा तुम कर सकते हो। जब मेहनत से ये सब चीज प्राप्त हो सकता है तो क्यों नहीं मेहनत करना है जीवन में? करना है ना बेटा। जीवन में खुशी प्राप्त करनी है ना, अपने मम्मी पापा के आंखों में वो खुशी तुम्हें देना है। तुम इसलिए जन्म लिए हो, तुम समाज में कुछ करने के लिए जन्म लिए हो। पैसा कमाओगे तो हमेशा किसी न किसी का मदद होगा, समझ रहे हो ना? जरूर करता है आदमी मदद। मैं बोलता हूँ पैसा रहेगा तब जरूर कर दोगे, किसी न किसी इनडायरेक्ट सोर्स से कर लोगे। अरे ज्यादा खर्चा करोगे तो भी सोसाइटी में पैसे आएंगे ना यार, है ना? पैसा कमाओगे तभी तो ज्यादा खर्चा करोगे, किसी का बिजनेस बढ़ेगा, वो कहीं और स्पेंड करेगा। समझ रहे हो ना? तो पहले बेटा लायक बनना है, मेहनत करना है और देश का, अपने परिवार का, अपना नाम रोशन करना है। ये सब तेरे हाथ में है और सिर्फ एक चीज से मेहनत करके जान लगा के, ठीक है ना? तो करेंगे एकदम मजेदार, ऐसा मेरा विश्वास है। तो ये स्ट्रेस लिख दिया सर आपने। अब क्या है?
बोलो व्हाट इज द मिनिमम रेडियस ऑफ द वायर। तो अरे यार ये टेंशन का वैल्यू ये हो गया, तो लिख दो यहाँ पे 2m1m2/m1+m2। ये रहा m1m2 3 और 5, ओ भाई साहब। और ये m1+m2 कितना हो गया भाई 8। जी का वैल्यू कितना हो गया 10। ये क्या हो गया भैया सर, टेंशन लिखा है आपने और नीचे क्या लिखोगे एरिया। एरिया क्या लिखोगे π/r²। ओ भाई साहब इतना सड़ा हुआ क्वेश्चन था क्या। देखो ना यार, तुम्हें यही तो विश्वास दिलाता हूं मैं कि तुम कर सकते हो। ये निपट गया, 24 से खत्म करो। 3 से कितने में, 3 2 जा 6, 4 जा 24। मजा आया सर, बहुत मजा आया सर। यहाँ से 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। ओहो हो, r² का वैल्यू यहाँ पे दो और यहाँ से क्या करोगे, ये 10 का पावर 2 है और ये 2 है, ये नीचे जाएगा और ये 25 ऊपर जाएगा। 25 ऊपर 8 इंटू 2 इंटू 10 का पावर 2 का स्क्वायर उड़ाओगे तो रूट अंडर कर दो और मजा ले लो जीवन का। देखो क्या हुआ, एक बार सॉल्व कर लो जल्दी से। सेंटीमीटर में आंसर है यार, चलो कोई बात नहीं है। 25 का रूट निकालो तो ये हो जाएगा 5। ओके, और ये 8 2 जा 16 का हो गया 4। अरे मजा ही आ गया यार मुझे तो। और इसका हो गया 10। ओ भाई साहब 5 2 जा 10, ये हो गया 1/8। ओहो हो, 1/8 मीटर में आया, सेंटीमीटर के लिए 100 गया। और ये 12 जा 96, 12 पॉइंट समथिंग का आंसर एक ही है। मजा लो जीवन का और आगे बढ़ो। देख रहे हो ना, तुम फोड़ना चाहते हो तो फोड़ सकते हो, अभी भी समय है। और देखो ये बच्चा मैं जानते हो क्यों लगाता हूँ, क्योंकि इस बच्चा की तरह बनो। ये खुश होके क्वेश्चन करता है, ओ भाई अब मजेदार क्वेश्चन आने वाला है ना। मजा आता है इस बच्चे को, इसीलिए मैं अपना बच्चा लगाता हूँ यहाँ पे, समझ रहे हो ना। और तुम लोग सारे ऐसे ही बन जाओ। देखो फिर से 2021 में अगला, द लेंथ ऑफ द मेटेलिक वायर इज L1 व्हेन द टेंशन इज T1। ओके, L1 वायर है। ओके, L1 कैसे बना होगा सोचो, ओरिजिनल लेंथ में कुछ लेंथ चेंज होके। ओहो हो, एकदम सही बात है सर, डेल्टा L1 होके। तो डेल्टा L1 की वैल्यू मैं पूछूंगा तुमसे तो क्या बोलोगे, L1 माइनस L0। बहुत मजा आया, चलो। और टेंशन T1 बोल रहा है इट इज L2 व्हेन द टेंशन इज T2। फिर से वही यार, जब डेल्टा L1 माइनस L0 है तो डेल्टा L2 क्या हुआ, जल्दी से बता दो। ये हो जाएगा L2 माइनस L0। क्या बोल रहा है, द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द वायर विल बी। ओरिजिनल लेंथ पूछा तो तुम्हें पता ही है, क्या पता है सर, एक ही वायर है, द लेंथ ऑफ द मेटेलिक वायर। तो यंग मॉडुलस दोनों में बराबर होगा। यंग मॉडुलस सिखाया मैंने, होता है FL/AY। और नहीं, पागल हो गए हो क्या, डेल्टा एल सिखाया है, सॉरी डेल्टा एल सिखाया है, FL आदित्यानंद तो पगला गया, समझ गए ना, FL/AY। हाँ हाँ हाँ, तो यंग मॉडुलस निकालोगे तो FL/A डेल्टा एल। मजा लो जीवन का, ये दोनों में बराबर है। क्यों सर, क्योंकि यंग मॉडुलस दोनों का बराबर है। तो फोर्स कितना लग रहा है, टेंशन ही फोर्स है, तो क्या लिखोगे T1। लेंथ कितना है, शुरुआत वाला लेंथ L1 का वैल्यू यहां पे पटक दो, कितना लिखोगे। नहीं, ये तो ओरिजिनल लेंथ होता है ना, तो ओरिजिनल लेंथ L0 लिखो। हाँ सर, ये क्या हो गया FL/A। कितना लिखोगे, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। अब ये दोनों का एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन तो सेम ही है। हाँ सर, कैसे, सेम वायर है इसीलिए। और Y और डेल्टा एल का वैल्यू यहाँ पे, डेल्टा L1 का वैल्यू पटको L1 माइनस L0। कोई दिक्कत किसी को तो जल्दी से इसको पॉज करके जल्दी से दोबारा देखो क्या लिख दिया। ये लिखा है FL/Y। ये एल ओरिजिनल लेंथ होता है, ये चेंज इन लेंथ होता है। दूसरी बार जाओगे तो ये T2 इंटू L0 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा A इंटू L2 माइनस L0। क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, खुपाच टकाक टकाक। ओ भाई साहब, क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ T1 इंटू L2 माइनस T1 L0 इज इक्वल टू T2 इंटू L1 माइनस T2 L0। निकालना क्या है सर, ये वाला लेंथ, बोलो बेटा। तो क्या करोगे, ये T2 L1 और ये इधर गया माइनस T1 L2, ये इधर आया और ये L0 कॉमन आया, तो L0 कॉमन आया तो हो जाएगा T2 माइनस T1। क्या तुम लोग मेरे साथ चल रहे हो, तो मस्त मजा आया। धड़े MMA का लाइन लगना चाहिए भैया। किधर है T2 L1 T1 L2 T2 माइनस T1। इंजॉय करो और अगला क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश करो। क्वेश्चन बोल रहा है, अ बॉडी ऑफ मास 10 kg is attached to one end of the wire of the length 0.3, the maximum angular speed। ओ भाई साहब, तार लगाया और नचाना शुरू किया, टक 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 टक। अब समझ रहे हो ना बेटा कि ये इस तरीके से, देखो ये तार आया और ऐसे ये तार आया और ऐसे टक 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 टक। तो क्या होगा, तेजी से चाहोगे तो टिक 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 टिक।
ऐसे टूटता हुआ बाहर चला जाएगा ना, एक स्पीड तक ही तो ये पकड़ पाएगा इसको। तो वही बोल रहा है मैक्सिमम एंगुलर स्पीड पटक दोगे, तो बोल रहा है विद विच इट कैन बी रोटेटेड अबाउट द अदर एंड इज ब्रेकिंग स्ट्रेस। तो ये बहुत तेज तोड़ोगे तो ये टूट जाएगा। तो जब तोड़ाते हो तो यहां पे क्या होता है बताओ तुम, मास में इधर की तरफ लगने लगता है एम आर ओमेगा स्क्वायर, यही टेंशन फोर्स क्रिएट करेगा और इसी के चलते इसमें क्या आएगा, स्ट्रेस आना शुरू हो जाएगा। तो वो स्ट्रेस के लिए रिस्पॉन्सिबल फोर्स इस बार ये एम आर ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। तो स्ट्रेस लिखोगे तो लिखोगे फोर्स बाय एरिया, फोर्स का मतलब एम आर ओमेगा स्क्वायर। हाँ सर, और क्रॉस सेक्शन एरिया क्वेश्चन वालों ने दिया है क्या यार? हाँ देखो देखो देखो, बोल रहा है एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर इज दिस सेंटीमीटर स्क्वायर है। ध्यान रखना, इसको चेंज करना मत भूलना। सेंटीमीटर होता है 10⁻², उसका स्क्वायर करोगे तो 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर होगा। ये एरिया होता है और यही सब गलती तुम एग्जाम में करते हो हर बारी में, ध्यान से देखना। तो ये हो गया एम आर ओमेगा स्क्वायर और ये किसके बराबर है, बाय एरिया। और यही स्ट्रेस क्वेश्चन वालों ने दे दिया, कितना, ब्रेकिंग स्ट्रेस ऑफ द वायर इज दिस, सिग्मा लिख देता हूं। पूछा क्या है, मैक्सिमम एंगुलर स्पीड ओमेगा पूछा, मजा लो जीवन का। ओमेगा क्या हो जाएगा, सिग्मा ए बाय एम आर का रूट। क्या तुम्हें सिग्मा का वैल्यू पता है? हाँ। ए का वैल्यू पाई आर स्क्वायर से पता है? हाँ। एम का वैल्यू 10 kg पता है? हाँ। आर का वैल्यू प्रश्न वालों ने 0.3 दिया। बताओ क्या मजा ले लिए तुम इंटीजर क्वेश्चन का। फटाक से टाइप करना आंसर कितना आया था और छोड़ना नहीं है, बता रहा हूं। पेन कॉपी से अभी तुरंत करो, तुरंत करो, पाप हो जाएगा, देखो महापाप हो जाएगा, है ना। अभी तुरंत सीख रहे हो तो एंजॉय करो बेटा, अभी का अभी करो, बाद में कुछ नहीं होता इस दुनिया में। इतना मेहनत से तुम्हारे लिए सारे क्वेश्चंस लाता हूं मैं ताकि तुम्हारा यार सिलेक्शन हो जाए और मजा मुझे आ जाए। चलो बेटा, द प्रेशर दैट हैज टू बी अप्लाइड टू द एंड ऑफ द स्टील ऑफ द लेंथ 10 सेंटीमीटर टू कीप इट्स लेंथ कांस्टेंट व्हेन द टेम्परेचर, मजा दे दिया इसने। बोल रहा है प्रेशर भी लगाओ। अरे थर्मल स्ट्रेस नाम का कॉन्सेप्ट तुमने पढ़ा है, थर्मल स्ट्रेस रॉड के ऊपर होता है। बोल रहा है कि यहां पे आग भी लगा दो। आग लगाने से क्या, आग तो लाल कलर से लगाओ ना सर, आग लाल कलर से लगा दो। हाँ, तो ये आग होने से इसमें लेंथ में इंक्रीमेंट होगा और लेंथ में इंक्रीमेंट होने के बाद दबाव पड़ेगा तो ये दबाव भी खींचेगा, तो यहाँ पे फोर्स बाय एरिया भी लगेगा और एक्सटेंशन भी होगा। बोल रहे इसका लेंथ ना बढ़े, तो जितना बढ़ रहा है उतना ही दबाव हो रहा है। हाँ, तो यहां से मजा आ गया सर ये तो। और पूछा क्या, टेम्परेचर राइज किया, तो तुम्हें पता है यहाँ पे हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ जो होता है वो अल्फा डेल्टा टी के बराबर होता है। इसी को दुनिया क्या बोलती है, स्ट्रेन यार, स्ट्रेन। हाँ, और यंग मॉडुलस क्या होता है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। तो स्ट्रेस कभी भी निकालना है तो यंग मॉडुलस इंटू अल्फा डेल्टा टी, मजा ले लेगा क्या? हाँ सर, यही तो स्ट्रेस है। स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, स्ट्रेन क्या होता है, डेल्टा एल बाय एल, डेल्टा एल बाय एल इधर करोगे तो उसका वैल्यू अल्फा डेल्टा टी, यानी कि स्ट्रेस किसके बराबर है, अल्फा डेल्टा टी इंटू यंग मॉडुलस। पूछा क्या, बोल रहा है प्रेशर दैट हैज टू बी अप्लाइड टू द एंड ऑफ द स्टील वायर ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर, और स्ट्रेस ही होता है प्रेशर, क्योंकि यही होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। बोलो मजा आया है क्या जीवन का यार? हाँ सर, प्रेशर ही तो पूछा था, और प्रेशर अल्फा डेल्टा टी इंटू यंग मॉडुलस आ गया। डेल्टा टी जो होता है वो केल्विन में और सेंटीग्रेड में चेंज से फर्क नहीं पड़ता, तो आंसर इसका 100 ही होगा। यंग मॉडुलस प्रश्न वालों ने दे दिया 2 × 10⁻11। बहुत मजा आया। और देखो, बोल रहा है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन अल्फा का वैल्यू पटका 1.1 × 10⁻⁻5। क्या मल्टीप्लाई करना नर्सरी क्लास से तुम्हें सिखाया गया है? तो क्या तुम आंसर टिक करने के लिए जानते हो? फटाक से बताओगे दिमाग से और मस्त मजा लेते रहोगे। एमएमए, ये एमएमए क्या है पता है ना तुम लोगों को? मस्त मजा आया तो मस्त मजा जिसे आता है मेरी तरफ, वही हीरो और हीरोइन बन के दिखाता है बेटवा लोग। चलो, तो इस तरीके से आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन बोल रहा है द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द रेडियाई एंड यंग मॉडुलस ऑफ द स्टील एंड ब्रास वायर इन द फिगर आर ए बी सी। देखो, लेंथ ऑफ द, रेशियो ऑफ लेंथ यानी कि एल बाय एल, किसका, ऊपर में किसका बोला है यार, स्टील, ये ब्रास, ये किसका है ए, फिर क्या बोला आर बाय आर, ये स्टील ये ब्रास, कितना बी, फिर क्या बोला इसने भाई, यंग मॉडुलस किसका, स्टील और किसका, ब्रास, पहले स्टील फिर ब्रास, कितना बोला सी। मजा ले लो। फिर पूछा देन द कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो ऑफ द इंक्रीज इन देयर लेंथ। ओ भाई साहब, बोला
यहाँ पे इसका लेंथ में इंक्रीमेंट बताओ और इसका लेंथ में इंक्रीमेंट बताओ। तो अब लेंथ में इंक्रीमेंट के लिए डेल्टा एल मतलब एफ एल बाई ए वाई। तो तुम्हें डेल्टा एल पूछा है स्टील का भी, और डेल्टा एल किसका पूछा, जल्दी से बताओ कि ये क्या पूछा है, रेशियो ऑफ द इंक्रीज इन देयर लेंथ। तो डेल्टा एल ऑफ स्टील बाय डेल्टा एल ऑफ ब्रास, तो डेल्टा एल क्या होता है, एफ एल बाय ए वाई। हाँ सर, तो यहाँ पे लिखो एफ एल बाय ए वाई किसका बेटा, स्टील का, डिवाइडेड बाय एफ एल बाय ए वाई किसका बेटा, ब्रास का। अब देखो कितना मजा आया। अब यहाँ पे फोर्स कौन सा काम करेगा, देखो यहाँ का टेंशन इन सारे वेट को बैलेंस करेगा। तो 2m और m 3mg, तो ये स्टील के लिए f का वैल्यू कितना हो जाएगा, जल्दी से बताओ, मैं नहीं बता रहा। 3mg यहाँ का फोर्स है, तो 3mg काम करेगा, तो लिखोगे 3mg, मजा आया। चलो L का वैल्यू, अब L का वैल्यू, L ऑफ स्टील लिखोगे यहाँ पे। चलो छोड़ दो, पहले फोर्स एक एक करके खेलते हैं, देखो कितना मजा दिला रहा हूं मैं, फोर्स को फोर्स के साथ खेलवाओ। इसका ब्रास का फोर्स क्या लिखेगा, 2mg, तो लिखो 2mg, देखो कितना मजा आया। हाँ सर, चलो फोर्स को फोर्स से खिला दिया, खत्म। अब लेंथ को लेंथ से खिला रहा हूं मैं, ठीक है। तो लेंथ यहाँ ऊपर है, यहाँ लेंथ नीचे है, तो लेंथ स्टील का कितना है भैया, लेंथ स्टील बाय लेंथ ब्रास, ऐसे लिख लो। चलो ये भी खेल लिया तुमने। अब क्या बचा भैया, अब ये जो है वो नीचे आएगा और ये जो है वो ऊपर जाएगा। एरिया और यंग मॉडुलस ब्रास का ऊपर होगा और स्टील का नीचे, ध्यान रखना। एरिया में पाई आर स्क्वायर होता है ना, तो पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखोगे आर ऑफ ब्रास बाय आर ऑफ स्टील। ये क्यों हुआ ऐसा, ये चौथे नंबर वाला पहले चला जाता है, ये नीचे, तो ये ऊपर गया, इसका स्क्वायर लिखना मत भूलना। फिर क्या बचा हुआ, यंग मॉडुलस भी ऊपर जाएगा, तो ब्रास ऊपर गया, तो यंग मॉडुलस ऑफ ब्रास बाय यंग मॉडुलस ऑफ स्टील। मजा ले लो आंसर का, क्या बोलोगे अब तुम। हाँ सर, खुपाच खुपाच, ओहो हो, 3/2, किसी में 3/2 है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो ये दोनों तो निपट गया तुरंत से। देख रहे हो ना, ऐसे दिमाग भी लगाना है। लेंथ ऑफ स्टील बाय लेंथ ऑफ ब्रास, लेंथ ऑफ स्टील बाय लेंथ ऑफ ब्रास कितना है, ए ऊपर किसमें है, इसमें है नहीं, इसमें है, यानी कि यही आंसर होगा, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, आगे निकल जाओ। लेकिन करना है थोड़ा सा, अगर कॉन्फिडेंस नहीं आया है तो ऐसे भी कर लेना। अब ये उल्टा है, रेडियस ऑफ ब्रास बाय, तो ये हो जाएगा 1/b, तो हो जाएगा 1/b स्क्वायर, बहुत मजा आया। और ये उल्टा है, तो ये हो जाएगा 1/c, देखो यही तो आंसर आया, 3a/2b स्क्वायर सी। इंजॉय करो ना यार, किसने रोका तुम्हें। बोल रहा था नॉर्मल डेंसिटी ऑफ अ मटेरियल इज, रो होगा ना यार, डेंसिटी क्या होता है, रो लिखो, ये क्या लिख दिया, रो में ही है ऑप्शन, तो रो लिख दिया तुरंत से मैं। एंड इट्स बल्क मॉडुलस ऑफ द इलास्टिसिटी इज के। ओ भाई, बल्क मॉडुलस के दिख दिया क्वेश्चन वालों ने भाइयों, बल्क मॉडुलस के लिखा, बल्क मॉडुलस के लिखा। बल्क मॉडुलस क्या होता है, डेल्टा पी बाय डेल्टा वी बाय वी, यही तो बताया मैंने। निगेटिव भी लिख देते हो तुम, हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या बोल रहा है, बोला था मैग्नीट्यूड ऑफ द इंक्रीज इन डेंसिटी। ओ भाई, यहाँ तो वॉल्यूम है, इसने डेंसिटी पूछा, तो तुरंत से करो, मास बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू डेंसिटी। अब इसने डेंसिटी में चेंज और वॉल्यूम में चेंज की बात करी है, मास को कांस्टेंट लगा के, तो तुम तुरंत से लिखोगे यहां से, ये हो जाएगा डेल्टा रो बाय रो। याद है ना, एरर्स में ये कॉन्सेप्ट तुम यूज करते हो, ये कांस्टेंट है, इसमें एरर नहीं जाएगा। ये माइनस वाइनस मैं अभी इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि वॉल्यूम कम होता है, तो मैं इसको लिख पाऊंगा माइनस ऑफ डेल्टा वी बाय वी। लेकिन ऐसा नहीं है कि पावर -1 के चलते ऐसा लिखा है मैंने, नहीं, मुझे पता है कि इस तरीके से किसी बल्क मॉडुलस में प्रेशर डालने से वॉल्यूम में चेंजेस आते हैं, इसीलिए माइनस लिख दिया, और कोई बात नहीं है, नहीं लिखो तुम, खुश रहो। तो डेल्टा रो बाय रो ही डेल्टा वी बाय वी है। और क्वेश्चन वालों ने क्या पूछा है, इंक्रीज इन द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल, मतलब डेल्टा रो की बात किया इसने, है ना, यही तो बोला है, कितना चेंज हुआ, मतलब कितना बढ़ गया। तो यहां से बोला क्या, अब प्रेशर P इज अप्लाइड, यानी कि प्रेशर P हो गया, डेल्टा रो बाय रो हो गया इसके बदले सर, और यहां पे यही K के बराबर है। क्वेश्चन वालों ने क्या पूछा बेटा, डेल्टा रो, तो ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा, ये इधर आएगा, तो डेल्टा रो का वैल्यू कितना आ गया, रो P बाय K। क्या तुमने एंजॉय किया 2021 में, मजा देख रहे हो तुम, क्या है भाई, कितना आसान सा क्वेश्चंस तुम फोड़ रहे हो, तुम देख पा रहे हो ना कि सारे क्वेश्चंस तुम कर सकते हो यार। कोई भी चैप्टर मैं तुम्हें उठा के देता हूँ और 20 25 30 क्वेश्चन करके रख देता हूँ, जबकि मैं इतना समझाता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ, मोटिवेट करता हूँ, तब मुझे घंटा 1.5 घंटा लगता है, 1.25 घंटा लगता है, 1 घंटा 10 मिनट लगता है।
अगर मुंह बंद करके सिर्फ क्वेश्चन पेपर पे करोगे तो क्या 40 मिनट में होगा या नहीं, और अगर विश्वास तुम्हारे अंदर में आ रहा है नहीं यार मेंस तो डुएबल है, करा जा सकता है, रैंक लाया जा सकता है, कंप्यूटर साइंस पढ़ा जा सकता है टॉप एनआईटीज और डीटीयू एनएसयूटी वगैरह में, तो तगड़ा आग लगाना और दिल विल प्यार व्यार बरसाना, ताकि मुझे और मजा आए तुम्हें और बढ़िया तरीके से समझाने में और काम कराने में। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने फिर से एक और देख लो यार। बोल रहा है इफ एस इज द स्ट्रेस एंड वाई इज द यंग मॉडुलस देन द एनर्जी इज स्टोर्ड इन द वायर पर यूनिट वॉल्यूम। तो तुम्हें पता ही है एनर्जी एक्चुअल में होता है हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, है ना, इनटू वॉल्यूम, लेकिन वॉल्यूम नीचे कर दिया तो यही पूछा इसने एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इसी को म्यू ई भी समटाइम्स लिख देते हैं। एनर्जी डेंसिटी पूछ दिया इसने। अब तुम्हें पता है यहां से यंग मॉडुलस क्या होता है भैया, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। हाँ हाँ सर बिल्कुल। तो स्ट्रेन के बारे में अगर, क्योंकि क्वेश्चन वालों ने स्ट्रेस दिया है, तो स्ट्रेन क्या हो जाएगा, स्ट्रेस बाय यंग मॉडुलस। स्ट्रेन हो जाएगा स्ट्रेस बाय यंग मॉडुलस, तो आंसर हो जाएगा हाफ इंटू स्ट्रेस बाय यंग मॉडुलस। स्ट्रेस इंटू स्ट्रेस, स्ट्रेस का होल स्क्वायर, और स्ट्रेस को ही क्वेश्चन वालों ने बोला एस, तो आंसर हो गया हाफ एस स्क्वायर बाई यंग मॉडुलस। एस स्क्वायर बाई 2y किधर है, आंसर टिक करो और आगे निकलो और एंजॉय करो यार पेपर को। ये सारे क्वेश्चंस मैंने दम 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 दमा दम 10 क्वेश्चन करवा दिया तुम्हें, किसका, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स के। 2 3 4 10 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस और तुम कर लिए तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा तुम्हें, नहीं यार हमसे क्वेश्चन डुएबल है। बस यही कॉन्फिडेंस तो सिलेक्शन है। एक्चुअल सिलेक्शन उसी का होता है जिसके अंतरात्मा में विश्वास हो पेपर के हॉल में जाने से पहले कि बेटा तुमने तो तैयारी की है और हमारा सिलेक्शन इस दुनिया में कोई भी नहीं रोक सकता। तुम देख पा रहे हो कि ये सब क्वेश्चन में जान नहीं है यार, रियल में 2021 के सारे क्वेश्चन तुमने फोड़ा है। तो सच्चाई आज मैं तुम्हें बोल देता हूं बेटा, उसी बच्चे का सिलेक्शन होता है जिसके अंतरात्मा में ये विश्वास आ जाता है कि बेटा हमने पूरा साल तैयारी की है, और तैयारी पूरा साल नहीं तो अंतिम समय में भी की है, और तैयारी की है और हमें आता है, हमने टेस्ट पेपर अटेम्प्ट किया है। उसका सिलेक्शन होता है जब पेपर हॉल में एंटर करने से पहले दिल से आवाज आ जाए बेटा तू सिलेक्टेड है। और यही आवाज तुम्हारे आने के लिए मैं आया हूं बेटा, तो ये आवाज निकालो अपने अंदर, अभी समय है पेपर में, पहला भी पेपर दूसरा भी पेपर है, जेई मेंस 1 और 2 दोनों है, लेकिन अभी जेई मेंस 1 में अपना जान लगा दो ताकि ये आवाज पेपर हॉल में एंटर करने से पहले आ जाए, बेटा तुमने मेहनत किया है तो तू फोड़ेगा। और ये दिल से आवाज आ गया तो बेटा ईश्वर का आशीर्वाद है, यही आवाज ही ईश्वर का आशीर्वाद है, ब्लेसिंग्स है पेरेंट्स का, टीचर्स का, सबका। ये आवाज निकालो, तुम निकाल सकते हो दिन रात मेहनत करके, तो लग जाओ और फोड़ डालो बच्चा लोग। तो यहाँ पे सारे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स के क्वेश्चन तुमने करा है, देखा है, समझा है। अब फ्लूइड मैकेनिक्स की बात अपन करते हैं। तो फ्लूइड में क्वेश्चंस बेटा 4 तरीके से आ सकता है। एक तो इक्विलिब्रियम के ऊपर, है ना। दूसरा क्वेश्चन बनता है, इक्विलिब्रियम समझ गए क्या बोला मैं, बॉयंट फोर्स जो लगता है वो mg को बैलेंस करता है, बस इतना सा खेल पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, स्प्रिंग लगा देगा, ये कर देगा, हाफ पानी में है हाफ ऑयल में है, क्वेश्चन लाइन लगता है, अभी देखेंगे अपन। एक क्वेश्चन बनता है बर्नौलीज थ्योरम से बेटा, वहां पे बर्नौलीज को अच्छे तरीके से समझ जाओगे तो बर्नौलीज से बन जाता है। फिर सरफेस टेंशन में सरफेस एनर्जी से, और सरफेस टेंशन के ऊपर जो बबल ड्रॉप का फॉर्मेशन होता है 2T/R, और सोप बबल के केस में 4T/R का कॉन्सेप्ट जो प्रेशर डिफरेंस का होता है उस पर क्वेश्चन फ्रेम होता है बेटा। और ये क्वेश्चन फ्रेम होने के बाद जो तुम्हारा कैपिलरी राइज है ना बेटा, जो हाइट होता है बढ़ता है उसके ऊपर, और कुछ ऐसे बबल्स आए, 2 मिले 4 मिले, कितना सरफेस एनर्जी है, सरफेस एनर्जी सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया, ये सारे कॉन्सेप्ट्स के ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं। और टर्मिनल वेलोसिटी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रोल प्ले करता है जिसका फॉर्मूला तुम्हें आता होगा, 2/9 × r² g × सिग्मा माइनस रो, जो आ रहा है मतलब जो बॉडी है उसका डेंसिटी में से जो लिक्विड है उसके डेंसिटी को घटा देना है। ये 4-5 कॉन्सेप्ट तुमने पढ़ा, फ्लूइड मैकेनिक्स तैयार है यार। लेकिन ऐसे करने जाओगे तो इतना लगेगा तुम्हें, लेकिन आज विश्वास मानो मेरा और कसम खाओ मेरे साथ कि फ्लूइड मैकेनिक्स के कम से कम 40 क्वेश्चन आज तुम पढ़ोगे, और थर्मल प्रॉपर्टी ये जो सॉलिड्स के हैं कम से कम 30 70-80 क्वेश्चन मेरे तरफ से अगर तुम कर लिए और 20-30 किसी प्रैक्टिस कर लिए, तुम्हारा प्रॉपर्टीज ऑफ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड फ्लूइड तुरंत से तैयार होगा जिसमें तुम इतना समय लगाते हो। क्लियर है ना बेटा, तो ये जानना है, समझना है और फोड़ डालना है। ओके सर। बोल रहा है वुडन ब्लॉक फ्लोटिंग इन द बकेट
ऑफ वाटर 4/5 ऑफ इट्स वॉल्यूम सबमर्ज्ड। बोल रहा है वुडन ब्लॉक, कोई भी ब्लॉक है चलो, और ये क्या बोल रहा है 4/5 वॉल्यूम कहाँ पे है, 4/5 वॉल्यूम कहाँ पे है इसका, इसमें फ्लूइड में है, तो ऊपर कितना होगा v/5 होगा। ऐसे ही लिख देता हूं मैं तुरंत से, मान लिया टोटल वॉल्यूम भी है। हाँ सर, सबमर्ज्ड मतलब अंदर में है, ठीक है, यहाँ पे लिक्विड के अंदर है ये वाला वॉल्यूम, ठीक है, बहुत मजा आया। तो इतने के लिए, इतने वॉल्यूम के लिए पॉइंट लगता है, पता है ना तुम्हें, जो सबमर्ज्ड फ्लूइड होता है उसके लिए। इसका mg नीचे लगेगा, बहुत मजा आया। अब बोल रहा है व्हेन सर्टेन अमाउंट ऑफ एन ऑयल पॉर्ड इनटू इट। अभी क्या हो रहा होगा जरा सा कॉन्सेप्ट सीखो। mg बैलेंस कर रहा होगा पॉइंट को, तो mg जो होगा वो पॉइंट इतने वॉल्यूम के चलते होगा, तो क्या हो गया रो वी जी, तो रो v अब्लिक हो गया 4v/5 और इंटू जी। ये एक कॉन्सेप्ट तैयार हो चुका है, इसको छोड़ दो, अब आगे बढ़ो। बोल रहा है ऑयल भी इसके अंदर डाला, तो अब क्या हुआ बकेट, it is found that the block is just under the oil surface। मतलब ऑयल डालने के बाद हालात कुछ ऐसे हो गए हैं, ये है ऑयल, तो ऐसा हालात हो गया। लेकिन अब क्या बोल रहा है हाफ ऑफ इट्स वॉल्यूम अंडर वाटर एंड हाफ इन ऑयल, अब आधा आधा हो गया। तो यहाँ पे 2 पॉइंट लगेगा, अब एक पॉइंट यहाँ पे ऑयल के चलते और एक इसके चलते। अब इक्वेशन तुम बनाओगे mg, हाँ सर, ये किसके बराबर होगा FB1 प्लस FB2। अब FB1 ऑयल भी लगाएगा और पानी भी लगाएगा, तो क्या लिखोगे रो VG, तो रो किसका लिखोगे ऑयल का, प्लस VG तो दोनों में बराबर है, ये भी वॉल्यूम हो गया। अब नया वाला V/2 और ये भी हो गया वॉल्यूम V/2, क्यों बेटा, क्योंकि आधा आधा, तो V/2 को मैंने कॉमन ले लिया, चलो G को मैंने कॉमन ले लिया, चलो, और रो ऑफ ऑयल और यहाँ पे रो ऑफ वाटर हो गया। ये क्या mg को बैलेंस करेगा इस बार, हाँ तभी तो वो पड़ा हुआ है, कितना आसान। और mg किसके बराबर था, ये था रो। देखो कैसे मैं क्वेश्चन को तुरंत से सॉल्व करना सिखा रहा हूं यार, तुम्हें मजा दिलाने की पूरी कोशिश हो रही है बेटा। क्वेश्चन ने क्या पूछा जरा बोलो, बोल रहा है कि द डेंसिटी ऑफ द ऑयल रिलेटिव टू द वाटर, तो डेंसिटी ऑफ ऑयल बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। कितना आसान तरीके से क्वेश्चन फोड़ा तुमने, रो जी, ये देखो वीजी वीजी खत्म हो गया, ये रो कौन सा है याद रखना, पहला वाला, पहले क्या था वाटर, तो क्या लिखोगे वाटर। अब ये वाटर को यहाँ पे लेके चले जाओ, तो ये देखो रो, ये वाटर को बस डेंसिटी को उठाया और डिनोमीटर पे डाला, रो ऑयल बाय रो वाटर, मजा आया, +1। क्यों +1, कि वाटर वाटर खत्म हो गया। ये 2 को ऊपर फेंक दो, तो 4 2 जा 8 ऊपर हो गया, यहाँ पे क्या बचा 5। अब ये 1 को खत्म करोगे प्लस का, तो इधर आएगा -1। 8 में से 1, 8 में से 5 क्या, कितना बचा 3/5। 3/5 को दुनिया क्या बोलती है 0.6। ऐसे ही तुम सॉल्व करोगे, बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, थोड़ा फोकस्ड माइंड चाहिए और एंजॉय करते रहोगे, यही सिखा रहा हूं मैं और मजा दिला रहा हूं मस्त वाला। ये क्वेश्चन देख के आधे बच्चे सोचते हैं सर कितना समय लगेगा इसे करने में, लेस देन 1 सेकेंड, 1 मिनट में तुम क्वेश्चन टेकल करोगे, देखना। ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर कर लेना, फिर से आ सकता है क्वेश्चन, क्योंकि फिर से आया था एक और बार एग्जाम में क्वेश्चन, तुमने सबने देखा होगा। और देखो कैसे 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, पहले पढ़ लेता हूँ। मतलब देयर इज अ सर्कुलर ट्यूब इन द वर्टिकल प्लेन, वर्टिकल प्लेन में है बेटा, 2 liquids which do not mix and the density d1 and d2, यहाँ पे डेंसिटी d1 इसने दे दिया, यहाँ का डेंसिटी d2 दे दिया, are filled in the tube, each liquid subtends 90 डिग्री एंगल एट द सेंटर। अब यहाँ से यहाँ तक का एंगल ये 90 डिग्री है, प्रश्न वालों ने बोला, और यहाँ से यहाँ तक ये भी एंगल 90 डिग्री है, प्रश्न वालों ने बोला। बोला रेडियस ज्वाइनिंग देयर इंटरफेस मेक्स एन एंगल अल्फा विद वर्टिकल। अब ये इंटरफेस का मतलब जहाँ पे दोनों मिलता है उसे इंटरफेस बोलते हैं, ये वर्टिकल के साथ अल्फा एंगल बना रहा है। बोल रहा है d1 और d2 का रेशियो बताओ। ये क्वेश्चन कम से कम 10 बार जेईई मेंस एडवांस में आया है। ये सिर्फ इतना बोलता है कि हॉरिजॉन्टल में प्रेशर बराबर होता है, बस एक लेवल पे प्रेशर बराबर होता है, ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। हॉरिजॉन्टल में प्रेशर क्या होता है बराबर। अब देखो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन एक ड्रॉ कर देता हूँ मैं, ठीक है, मजा आया, हर एक जगह हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते जा रहा हूँ, मजा आया, हर एक जगह हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते जा रहा हूँ। क्यों, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट हमें खेलना है।
हर एक जगह वर्टिकल लाइन भी मैं ड्रॉ करते जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे रेडियस माना है तो यहाँ पे एक हॉरिजेंटल दिया, ये रेडियस है तो ये वर्टिकल ले लेता हूँ, वर्टिकल का कलर अलग कर देता हूँ। ठीक है, ध्यान देना, 2 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व होकर निकल आएगा। वर्टिकल लाइन यहाँ पे खींच लो सर, ओके ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ से लिक्विड आ रहा है तो यहाँ से भी एक वर्टिकल लाइन खींच लो सर, चलो बहुत मजा आ रहा है। यहाँ इंटरफेस है तो ये और ये तुम्हें चाहिए होगा, फिर यहाँ इंटरफेस है तो ये हाइट तुम्हें चाहिए होगा। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन को सॉल्व कर लो और आंसर देखो कैसे आता है। तुम्हें पता है कि ये भी रेडियस आर है, ये भी रेडियस आर है, हाँ ये भी रेडियस आर है, हाँ सब ये रेडियस आर है, ये भी रेडियस आर है, हाँ सब रेडियस आर आ रहा है। तो अब ये विड्थ के बारे में मत सोचो तुम, क्योंकि क्वेश्चन वालों ने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं दिया, इसलिए हम सेंटर से ले रहे हैं और आर मान रहे हैं। तो ये आर है। अब देखो ये 90 डिग्री का एंगल है और ये हॉरिजेंटल है, ये वर्टिकल है, तो ये अल्फा, ये और इसके बीच में एंगल 90 डिग्री, तो ये कितना होगा जल्दी से बताओ। टोटल 90, ये अल्फा तो ये 90 माइनस अल्फा, और ये इंटरफेस और ये भी 90 बोला क्वेश्चन वालों ने, ये 90 माइनस अल्फा तो ये कितना अल्फा। अगर एंगल में दिक्कत है तो स्लो मोशन में इसे देखो। फिर से सिमिलरली ये और ये 90 बना रहा है, ये अल्फा तो ये 90 माइनस अल्फा, ये 90 माइनस अल्फा, और ये वर्टिकल है ये 90, ये 90 माइनस अल्फा, ये 90, तो ये वाला एंगल अल्फा। अब आर है, अब हाइट ही तो चाहिए, क्यों सर, क्योंकि मुझे ये इंटरफेस के पास यहां से यहां जाऊंगा मैं, और यहां का मैं प्रेशर लिखूंगा, है ना, और यहां से चल के यहां जाऊंगा और यहां का मैं प्रेशर लिखूंगा, दोनों को बराबर कर दूंगा, मैं बोलूंगा यहां का प्रेशर और यहां का प्रेशर बराबर होगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। प्रेशर के लिए क्या चाहिए, रो वी जी। अब ये लेवल का जो भी प्रेशर होगा वो होगा, तो मैं मान लेता हूं ये पी प्रेशर का है तो ये भी पी प्रेशर का होगा, तो ये पी प्लस रो जी एच यहाँ का, और पी प्लस रो जी एच, तो पी और पी तो खत्म ही हो जाएगा दोनों में, तो एक्चुअल में यहाँ पे रो जी एच लिखना है और यहाँ पे रो जी एच लिखना है, तो मैं लिखूंगा रो का वैल्यू D1 और जी रो जी एच का वैल्यू यहाँ पे लिखना है, मतलब ये वाला हाइट लिखना है। अब ये वाला हाइट कैसे लिखोगे, देखो ये आर है, ये अल्फा है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा जल्दी से बताओ, ये टोटल हो जाएगा आर कॉस अल्फा। देखो आर का ये वाला कंपोनेंट आर कॉस अल्फा, हाँ सर बहुत बढ़िया, देख रहे हो ना सिर्फ कंपोनेंट्स। और ये वाला देखो ये आर कॉस अल्फा और ये कितना हो जाएगा आर साइन अल्फा, देखते जा रहे हो ना, ये कितना हो जाएगा आर साइन अल्फा। कैसे पता सर, ये आर का ये आर कॉस अल्फा तो ये आर साइन अल्फा, ये आर साइन अल्फा और ये टोटल आर कॉस अल्फा, तो ये कितना होगा ये तुम बताओ। सर ये टोटल में से ये छुटकी को घटा दो, तो क्या लिखोगे आर कॉस अल्फा माइनस आर साइन अल्फा, हो गया आर कॉस अल्फा माइनस आर साइन अल्फा। देखो कितना आसान क्वेश्चन था यार। फिर इधर पे देखो ये आर कॉस अल्फा तो ये कितना आर साइन अल्फा, हाँ सर, और यहाँ पे देखो ये आर है और ये अल्फा है, तो ये आर कॉस अल्फा, अभी तो बोला तुमने ये आर, तो ये कितना टोटल आर कॉस अल्फा, यही तो चाहिए, हाँ, यानी कि ये आर कॉस अल्फा प्लस आर साइन अल्फा हो जाएगा आर कॉस अल्फा प्लस आर साइन अल्फा। अब ये कंपोनेंट ब्रेक करना किसी नहीं आएगा यार जो मेंस का तैयारी करेगा। हो गया क्वेश्चन सर सॉल्व। ये तो तुम्हें तुरंत से एंगल का कंट्रीब्यूशन और रो जी एच करना था और आंसर, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रो जो कि डेंसिटी है D2, रो जी और एच। तो अब देखो क्वेश्चन वाला खत्म हो गया, जी से जी निपट गया, है ना, आर 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 सब जगह से निपटा दो कॉमन लेके। ठीक है, पूछा क्या D1/D2, D1 इधर है बेटा और D2 इधर है, बहुत मजा आया। अब देखो ये क्या बचा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, और यहाँ पे कॉस अल्फा साइन अल्फा, तो लिखो कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा डिवाइडेड बाई ये नीचे जाएगा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा। ये कितना आसान है, साइन अल्फा से डिवाइड करो या क्वेश्चन को पढ़ लो, क्या ऐसा कुछ है नहीं है कहीं पे, लेकिन टेन तो अपन बना सकते हैं, तो साइन कॉस तो मिला नहीं तो टेन ही आंसर होगा, तो कॉस से डिवाइड कर दो, तो कॉस से कॉस खत्म, 1 प्लस टेन अल्फा बाई 1 माइनस टेन अल्फा, टिक करो और आंसर निकलो। क्या मजा ले लिया तुमने, क्या देखते जा रहे हो ना, एंजॉय करते जा रहे हो ना बच्चा लोग, यही मजा तुम्हें लेना है। बोल रहा है यूनिफॉर्म सिलिंड्रिकल ऑफ लेंथ L एंड मास M having cross section area A is suspended with its length vertical from the fixed point by a massless spring such that it is half submerged। अच्छा, एक स्प्रिंग से एक इस तरीके के चीजों को, सिलिंड्रिकल चीजों को बांध दिया है और बोल रहा हाफ सबमर्ज, ध्यान रखना है वॉल्यूम V/2 नीचे है। अच्छा ठीक है, ये क्वेश्चन बोल दिया इसने, यहाँ पे लिक्विड विक्विड डाल दो, ठीक है, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अब बोल रहा है द डेंसिटी सिग्मा, है ना, लिक्विड का डेंसिटी इस बार सिग्मा बोल दिया इसने, ठीक है। बोल रहा है इक्विलिब्रियम पोजीशन द एक्सटेंशन x0 ऑफ द स्प्रिंग व्हेन इट इज इन इक्विलिब्रियम, इसका मतलब इसको खींच भी लिया है, तो इसके ऊपर खींचा तो फोर्स लगेगा, उसके ऊपर स्प्रिंग का x0,
यहाँ पे बॉइंट फोर्स लगेगा एफ बी, देखते जा रहे हो ना, और एम जी नीचे लगेगा। हाँ सर, इस इक्विलिब्रियम है तो ऊपर का दोनों नीचे के बराबर होगा, तो क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। के एक्स नॉट इज इक्वल टू के एक्स नॉट प्लस एफ बी एम जी के बराबर होगा, तो लिखोगे एम जी माइनस एफ बी। हाँ सर, अब एम जी को क्या लिखोगे, इसका डेंसिटी देखो। अच्छा एम जी सब में कॉमन आ गया, देखो ऑप्शन देख के मैं तुरंत से अपने अपने स्टाइल को चेंज कर दिया तुरंत। मैं एम जी कॉमन लेना पसंद करूंगा बेटा, एम जी कॉमन लेना पसंद करूंगा। बोल रहा है द एक्सटेंशन एक्स नॉट, यानी कि एक्स नॉट ही तो पूछा भैया। अगर ये एक्स नॉट पूछ रहा है तो के को भी उठा के नीचे रखूंगा मैं, देखते चलो कैसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है भाई। एम जी कॉमन, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, वन माइनस बॉइंट फोर्स क्या होता है, सिग्मा वी जी, तो सिग्मा वी बाई टू इंटू जी, और ये एम जी कॉमन लिया तो एम जी नीचे भी पकड़ा हो गया ना यार। हाँ सर, देखो क्वेश्चन हो गया तुरंत से खत्म भाई, कुछ करना ही नहीं बचा। और वॉल्यूम क्या होता है, मैं हमेशा सिखाता हूँ क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू लेंथ, तो जी और जी खत्म, क्रॉस सेक्शन एरिया और इंटू लेंथ इसका वॉल्यूम होगा भैया, तो आंसर हो गया एम जी बाई के। ठीक है, हाँ सर एम जी बाई के, और ये हो गया वन माइनस सिग्मा, ये क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू लेंथ, तो क्या क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू लेंथ, इंटू लेंथ, तो रो वी जी बॉइंट फोर्स, एम जी कॉमन लिया तो एम जी नीचे, तो क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू लेंथ भी तो लिखो। हाँ सर ठीक है, और बाय टू एम जी, ये आंसर नहीं है क्या, देखो तो एम जी बाय वन माइनस टू डिनोमिनेटर में किसका है, इसका है, और जी तो कैंसिल आउट हो गया सर, तो जी क्यों लिख रहे हो आप। हाँ तो हो गया सिग्मा ए एल, सिग्मा एल ए लिख रखा है, अरे यार देख लो, देख रहे हो ना, एक लाइन में क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है भाई, तभी से क्या एंजॉय कर रहे हो बच्चा लोग, मजा आ रहा है जीवन का, बेहतर से बेहतरीन, यस सर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपना क्वेश्चन को लेके। देखो अब यहाँ पे देखो, बर्नौलीज से पूछा कंसीडर अ वाटर टैंक एज सोन इन द फिगर, इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया इज 0.4 मीटर स्क्वायर। 0.4 मीटर स्क्वायर को फील करो थोड़ा, तो तुम देखोगे 0.4 मीटर स्क्वायर है, इसको अगर तुम सेंटीमीटर में लिखोगे तो 0.4 इंटू 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 100 इंटू 100 अब हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो तुम देख पा रहे हो ये हो गया एक जीरो से खत्म, तो ये 4000 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। इससे पता चल रहा है कि इसका क्रॉस सेक्शन एरिया 4000 है, बहुत ज्यादा है ना यार। जरा देखो, ज्यादा कम तो तब पता चलेगा जब इसका क्रॉस सेक्शन पता चलेगा, तब मैं तुरंत से लगा दूंगा। द टैंक हैज एन ओपनिंग बी नियर द बॉटम, उस क्रॉस सेक्शन एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, पता चल गया इसका क्रॉस सेक्शन एरिया बहुत बहुत बड़ा है इससे, तो डायरेक्ट टॉरसिली लगा सकता हूं मैं। और अगर तुम्हें थ्योरी पता है तो जब इसका क्रॉस सेक्शन बहुत बड़ा होता है तो इसका वेलोसिटी को लगभग लगभग जीरो मान सकते हो, और इसका वेलोसिटी जो भी वी जा रहा होगा वो मान सकते हो। इसको तुम ऐसे भी समझ सकते हो कि अपने छत के टंकी पे जाओ और एक पिन लो और ठोक दो, और मम्मी को दिखा के मत ठोकना बेटा, एम सेल पे ले जाना चिपकाने के लिए, नहीं तो देगी तमेचा टप टप टप, बेटा तू यही काम करता है ना। तो एक पिन ले जाओ और ऊपर वाले टंकी वो होल कर दो, तो पानी निकलता रहेगा, लेकिन टंकी को सारा दिन खड़ा रहोगे तो भी उसका पानी, मतलब घर वाले यूज नहीं कर रहे हो पानी उस दिन, सही ना, सिर्फ उस होल से जो पानी निकलेगा उससे ऊपर वाले पानी के लेवल में बहुत डिफरेंस नहीं दिखेगा तुम्हें। यानी कि ऑरिफिस, एक स्मॉल नैरो होल करने से जो पानी निकलता है, अगर उसका क्रॉस सेक्शन या बहुत बड़ा हो इससे, तो उसका वाटर लेवल बहुत इनफाइनेटिमल स्मॉल होता है, जिसके चलते इसका वेलोसिटी जीरो हो जाता है। खत्म, क्वेश्चन सॉल्व। बर्नौलीज इस पे और इस पे लगा देते हैं, देखो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। पूछा क्या, अब तो मैं सीधा देखूंगा, लेकिन क्वेश्चन यार लफड़ा पैदा कर दिया। बोला लोड ऑफ 24 kg इज अप्लाइड ऑन द वाटर एट द टॉप व्हेन द हाइट ऑफ द वाटर लेवल इज 40 सेंटीमीटर। अच्छा ये 40 सेंटीमीटर ये भी दे दिया, और ये 24 kg है, 24 kg है तो नीचे लगेगा 24 g। हाँ सर, इतना फोर्स लगेगा, और इसका एरिया पता है, तो इस मास के चलते एक प्रेशर एक्स्ट्रा क्रिएट होगा यहाँ पे, फोर्स बाय एरिया, ये ध्यान रखना है, ये एक्स्ट्रा चीज है इस क्वेश्चन में यार। ओके, फिर बोल रहा है द वेलोसिटी ऑफ द वाटर कमिंग आउट ऑफ द ओपनिंग बी इज, देखो बर्नौलीज लगाएंगे, पता चल गया वेलोसिटी से कंसर्न है। तो बर्नौलीज क्या बोलता है, इस पॉइंट और इस पॉइंट के ऊपर बर्नौली लगाते हैं, यहाँ पे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यहाँ पे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, मैं इसी को रेफरेंस मान लेता हूँ ऑलवेज। बॉटम पूछा है तो बॉटम ही रेफरेंस है, रेफरेंस मानना पड़ेगा। तो यहाँ से अब तुम क्या क्या लिखोगे, तुम्हें पता है प्रेशर एनर्जी,
प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है ना, जिसको कि हाफ रो वी स्क्वायर लिखते हो तुम, और प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो कि रो जी एच बोलते हो, ये ऑलवेज कांस्टेंट होता है। यही है बर्नौलीज। हाँ सर, तो यहाँ का प्रेशर तो पी ए लिखोगे, हाँ पी ए, प्लस एक और प्रेशर लिखोगे एम जी बाई ए, यही एक्स्ट्रा चीज है। हाँ सर, ये हो गया टोटल प्रेशर यहाँ पे, प्लस हाफ रो वी स्क्वायर लिखूंगा नहीं यहाँ पे क्योंकि ये जीरो है। यह हाइट कितना है एच पे, तो ये रो जी एच लिख दूंगा क्योंकि एच पे है। ए पॉइंट पे इक्वेशन लिख दिया। अब बी पॉइंट पे लिखोगे, बी पॉइंट पे जीरो रेफरेंस है तो हाइट खत्म हो गया। बी पॉइंट पे इसके जस्ट आउटसाइड प्रेशर एटमॉस्फेरिक का ही एटमॉस्फेरिक लिखोगे, और वहां का वेलोसिटी हाफ रो वी स्क्वायर कर दोगे, हाफ रो वी स्क्वायर, यही भी निकालना है, ये और ये खत्म, तो ये वी स्क्वायर नहीं निकल गया यार। हाँ सर, एम जी पता है, ए पता है, रो जी एच पता है, तो वी स्क्वायर का वैल्यू सीधा आप पटको ना सर, टू को इधर फेंको तो ये हो गया 2 mg/a, ओके, प्लस यहाँ पे 2 ρgh, और ये रो को उठा के नीचे करो तो रो को उठा के नीचे करो, खुपाच खुपाच करो, और स्क्वायर हो रहा तो रेट। क्या नहीं पता है इसमें तुम्हें यार? एम जी पता है, डेंसिटी दे दिया क्वेश्चन वालों ने, है ना, है ना, है ना, है ना, है ना, है ना। वाटर का डेंसिटी पता है ना, 1000 SI में होता है, और CGS में 1 है ना, तो ये हो जाएगा। डेंसिटी भी पता हो गया सर, और क्या पता है, 2 पता, जी का वैल्यू पता, एच का वैल्यू 40 पता। क्या भी नहीं निकल गया? मजा लोगे या नहीं? फटाक से सॉल्व करो और आंसर टाइप करो। चलो नेक्स्ट 15th क्वेश्चन है आपके सामने। बोल रहा है वाटर फ्लोज इनटू अ लार्ज टैंक फ्लैट बॉटम एट द रेट, ये रेट का यूनिट देखो, यूनिट देखो क्या है रेट का। रेट कभी भी पूछे ना बॉटम का रेट, तो ये फ्लो रेट होता है, इस पे क्वेश्चन बहुत बार आता है यार। फ्लो रेट को बोलते हैं ए वी, कंटिन्यूटी इक्वेशन याद करो। क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू वेलोसिटी, वेलोसिटी में भी 1 मीटर है और क्रॉस सेक्शन एरिया में 2, इसीलिए 3 मीटर स्क्वायर आता है, देख रहे हो ना। रेट ऑलवेज, फ्लो रेट क्या होता है, ए वी। तो बोल रहा है कोई एक टैंक है और इसमें पानी आ रहा है इतने रेट से, चलो समझ आया। बोला वाटर इज ऑल्सो लीकिंग आउट फ्रॉम द होल ऑफ एरिया 1 सेंटीमीटर, अब होल है एट द बॉटम, यहां से भी पानी निकल रहा है। बोला इफ द हाइट ऑफ द वाटर इन द टैंक रिमेन स्टडी, अरे भाई तुम सोचो कि यहां से निकल भी रहा है, यहां से आ भी रहा है, और ये पानी कम ही नहीं हो रहा है, इसका मतलब जितना आया उतना ही गया। ओ भाई, तो आया कितना? आया 10⁻⁻⁴, मजा आया। और गया कितना? ए वी। क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है? 1 सेंटीमीटर। इसको करो तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 10⁻⁻⁴ हो जाएगा, क्योंकि मीटर में कर रहा हूं मैं, सेंटीमीटर में नहीं है, अब ये मीटर में है। ओके, और वेलोसिटी यहाँ पे पूछा है तुमसे, तो क्या पूछा है? इफ द हाइट ऑफ द वाटर इन द टैंक रिमेन्स कांस्टेंट देन हाइट इज, क्या पूछा यार? वाटर इज ऑल्सो लीकिंग आउट फ्रॉम द होल ऑफ एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एट द बॉटम। If the height of the water in the tank remain steady, then height is, ठीक है। तो यहां पे तो अपन ने कंटिन्यूटी इक्वेशन लगा दिया। ओ भाई, हो तो गया भाई, हो तो गया। लार्ज टैंक, देखो देखो देखो, फिजिक्स देखो, लार्ज टैंक का मतलब ये पूरा का पूरा, तो यहां का वेलोसिटी क्या होगा? अरे टॉरेसिली लॉ के अकॉर्डिंग अगर ये वाला एरिया बहुत बड़ा होता है इससे, तो ये फ्री फॉल की तरह काम करता है। मान लो ये हाइट एच है, तो यहाँ का वेलोसिटी हो जाएगा √2gh। देखो 1 सेकंड सोचना पड़ गया, लेकिन मजा आया या नहीं आया? हाँ सर, तो ये हो गया क्रॉस सेक्शन एरिया, और वेलोसिटी का वैल्यू √2gh रखेंगे, 2 पता, जी पता, एच का वैल्यू निकाल के 4 डालेंगे। देखो क्या मजा दिलाया 19 में क्वेश्चन यार, एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ के टॉरिसली को भी यूज करवा दिया, ये भी यूज भी, देखो कैसे एकदम ब्यूटी है क्वेश्चन में यार। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा व्हेन एन एयर बबल ऑफ द रेडियस आर राइजेस फ्रॉम द बॉटम टू द सरफेस ऑफ द लेक, इट्स रेडियस बिकम 5r/4। अच्छा, सिंपल सा बात है कि बॉटम में लेक का प्रेशर बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस ये जितना भी होगा, हाँ सर, एच हाइट का होगा, तो यहाँ का प्रेशर कितना हो जाएगा बॉटम का? P0 प्लस ρgh हो जाएगा। हाँ सर, ये प्रेशर हो जाएगा बॉटम का। जब ये ऊपर चल के आ जाएगा तो प्रेशर फिर P0 रहेगा, प्रेशर P0 रहेगा तो अंदर से धक्का मारेगा, क्यों? एक्सेस प्रेशर की वजह से, तो वो बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ का रेडियस कितना था देखो r, और ये r से बड़ा है, यहाँ का रेडियस कितना हो गया 5r/4। मजा आया, कोई दिक्कत नहीं है।
अब पूछा क्या, पढ़ो, टेकिंग द एटमॉस्फेरिक प्रेशर टू बी इक्वल टू द 10 मीटर हाइट। इसका मतलब क्या है, ये जो मैंने पी नॉट लिखा उसका मतलब है रो इंटू 10 मीटर हाइट ऑफ द वाटर कॉलम, यानी कि रो जी एच, ये एच का वैल्यू रखोगे 10, जी का वैल्यू रखोगे जितना क्वेश्चन वाला देगा, और रो ऑफ वाटर, ये एक्चुअल में पी नॉट का वैल्यू भी क्वेश्चन वालों ने दिया तुम्हें, इसका ये मतलब था। द डेप्थ ऑफ द लेक वुड अप्रोक्सीमेटली बी, इग्नोर द सरफेस टेंशन, यानी कि सरफेस टेंशन का खेल नहीं लेना है एक्सेस प्रेशर में, ये इसने बोला। एन इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर को भी कांस्टेंट मानना है, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो तुम बोलते हो पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। अब एन आर कांस्टेंट और टी को कांस्टेंट क्वेश्चन वालों ने बोला, यानी कि पीवी कांस्टेंट, यानी कि पी वन वी वन इज इक्वल टू पी टू वी टू लगा दो, आंसर की प्राप्ति। यहां पे प्रेशर ये लेना है, यहां का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब लेना है, यहां का प्रेशर पी नॉट लेना है जिसका की वैल्यू ये है, और यहां पे पी नॉट प्लस रो जी एच लेना है, और यहां का वॉल्यूम क्या लेना है 4/3 पाई आर क्यूब 5r/4 का होल क्यूब। ये क्वेश्चन तुरंत से सॉल्व करके आंसर मुझे बताओगे तुम लोग, तब मुझे दिल में मजा आएगा बेटा। अब क्वेश्चन की तरफ और आगे बढ़ते हैं, तो अगला क्वेश्चन देखो क्या है, टर्मिनल वेलोसिटी से एक क्वेश्चन आ गया यार, टर्मिनल वेलोसिटी से क्वेश्चन आया, फॉर्मूला टर्मिनल वेलोसिटी का बताओ तुम लोग जल्दी से। टर्मिनल वेलोसिटी होगा 2/9 ईटा आर स्क्वायर जी इनटू, अब जो बॉडी आ रहा है उसका डेंसिटी जो भी तुम लेते हो, इसका डेंसिटी मैं जनरली सिग्मा लेता हूं, और लिक्विड का डेंसिटी मैं रो लेता हूं, लिख ही देता हूं, ये लिक्विड का डेंसिटी है रो, और इसका डेंसिटी है सिग्मा, तो यहाँ पे मैं सिग्मा माइनस रो लेता हूँ। लेकिन ये ध्यान रखना क्वेश्चन वालों ने क्या बोला है, तो क्वेश्चन वालों बोल रहे हैं इन एन एक्सपेरिमेंट टू वेरीफाई स्टोक्स लॉ, स्टोक्स फॉर्मूला भी लिख लो तुरंत से, 6π/r पता है ना। ये सारे क्वेश्चंस एकदम तगड़ा होना चाहिए, इसी से टर्मिनल वेलोसिटी अचीव होता है। कैसे, जब नेट फोर्स जीरो होता है, कॉन्सेप्ट भी बता दो। तो यहाँ पे बॉइंट फोर्स लगता है, हाँ, टर्मिनल वेलोसिटी के टाइम पे स्टोक्स फोर्स भी ऊपर लगता है, और ये इसके mg के बराबर हो जाता है, तो एक वेलोसिटी अचीव होता है जिसे टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं जब फोर्स जीरो होता है। कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया, फॉर्मूला भी, सारा कुछ। स्मॉल स्फेरी, और ये स्फेरिकल बॉल के लिए ही वैलिड होता है, 6π/r भी, ये रेडियस स्फेयर का ही होता है, ऑफ रेडियस आर एंड डेंसिटी रो। अब डेंसिटी रो बोला तो मेरा फॉर्मूला जो होगा वो सिग्मा माइनस रो नहीं, रो हो जाएगा, रो में से घटाऊंगा किसका डेंसिटी, नहीं बोला तो यहाँ पे रो माइनस सिग्मा लिखो इस क्वेश्चन में, क्योंकि रो तो बोल दिया ना स्फेयर का। हाँ सर, फॉल अंडर ग्रेविटी थ्रू अ डिस्टेंस h इन एयर बिफोर एंटरिंग द टैंक ऑफ द वाटर, if the terminal velocity of the ball inside the water, ये वाला चीज है terminal velocity inside the water, is same as its velocity just before entering। ओ भाई साहब, जब ये छोड़ के एंटर करना चाह रहा था लिक्विड में, लिक्विड में एंटर करने से पहले ये h हाइट नीचे आया ग्रेविटी का अगेंस्ट, तो यहाँ का वेलोसिटी कितना हो जाएगा जल्दी से बताओ, √2gh। अभी तो बताया मैंने। तो बोल रहा है कि ऊपर में जो वेलोसिटी है बॉल इनसाइड द वाटर इज सेम एज द वेलोसिटी जस्ट बिफोर एंटरिंग द वाटर सरफेस, वाटर सरफेस से जस्ट ऊपर का वेलोसिटी √2gh है। ये वेलोसिटी और टर्मिनल वेलोसिटी दोनों क्या है, बराबर है। बोल रहा है देन द वैल्यू ऑफ h इज प्रोपोर्शनल टू, तो यहाँ पे स्क्वायर कर दो, यहाँ पे भी स्क्वायर कर दो, तो स्क्वायर करोगे तो प्रोपोर्शनल, यहाँ पे r कहीं दिख रहा है क्या, नहीं सर, यहाँ पे h फ्री हो जाएगा, और यहाँ पे एक ही r है, तो r का स्क्वायर कितना हो गया, r का पावर 4। क्वेश्चन को सॉल्व करो और मजा लो, अगर मजा आया सही में तो MMA का लाइन लगा दो, अरे टू स्टार का दमादम काम करा दो। चलिए बचवा लोग, तो मजा आपको आ ही रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा है सॉप बबल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर इज फॉर्म्ड इनसाइड अनदर सॉप बबल, एक सॉप बबल जिसका रेडियस 3 का है, या अनदर सॉप बबल ऑफ रेडियस 6, तो रेडियस एक का 6 बना दो, इसका रेडियस कितना है 6। अब तुम्हें पता है कि इसका अगर फॉर्मेशन पहले चेक करते तुम, तो इसके अंदर एक्सेस प्रेशर होता है। एक्सेस प्रेशर क्या होता है, P3, ऐसा लिख देता हूँ, माइनस P आउटसाइड इज इक्वल टू, अब सोप बबल बोल दिया तो 2T/r नहीं लिख के 4T/r लिखेंगे, r का वैल्यू 3 लिखेंगे। ये जब पहले होगा 6 वाले रेडियस का, तो इसका क्या लिखोगे, P6 माइनस P आउट बराबर 4T/6। हाँ सर, चलो ये दो इक्वेशन बोल रहा है, बट द रेडियस ऑफ एन इक्विवेलेंट सोप बबल विच हैज द सेम एक्सिस प्रेशर एज inside the smaller bubble P3 with respect to the atmospheric pressure P3 माइनस PO का वैल्यू इसने पूछा यार, with respect to the atmospheric pressure is the radius of an equivalent soap bubble
if a soft bubble of radius 3 centimeter formed inside another soft bubble of radius 6 centimeter, the radius of an equivalent soft bubble which has the same excess pressure as inside the smaller bubble with respect to the atmospheric pressure is, यानी कि P3 माइनस PO का वैल्यू इसने पूछा है कि नहीं? चलो कोई बात नहीं है, P3 माइनस PO का वैल्यू पूछा। अब जरा सा यहां का देखो, यहां पे क्या होगा, यहां पे जब ये फॉर्म हो रहा होगा तब क्या होगा, P3 माइनस P6 है ना, इज इक्वल टू 4T/R के बराबर होगा। ठीक है, चलो मजा आ रहा है। तो अब क्या करोगे तुम, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो P3 माइनस P6 के लिए, तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, तो ये और ये खत्म, तो ये हो जाएगा P3 माइनस P6 इज इक्वल टू 4T कॉमन 1/3 माइनस 1/6, है ना। मुझे तो लग रहा है कुछ गड़बड़ है यार, कुछ गड़बड़ बारे। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं हो के इसको क्या पूछना चाहिए था, ये तो क्वेश्चन 3 आ जाएगा फिर तो आंसर, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन है, देखो यार कुछ नहीं हो गया, ये देखो द रेडियस ऑफ एन इक्विवेलेंट सॉफ्ट बबल विच हैज द सेम एक्सेस प्रेशर एज इनसाइड द स्मॉलर बबल, इसके अंदर जो था स्मॉलर बबल में, विद रिस्पेक्ट टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो इनसाइड द स्मॉलर बबल एटमॉस्फेरिक प्रेशर का रेडियस तो 3 ही है ना यार, तो आंसर 3 ही है जब ये क्वेश्चन है। लेकिन मुझे लग रहा है यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं होगा यार बच्चों, क्योंकि ये बोलना चाह रहा होगा कि इसका और इसका प्रेशर डिफरेंस जब हो तब बताओ। मुझे लग रहा है कि ये पूछना चाह रहा है ये आर, यानी कि इसको मुझे बराबर करना चाहिए 4T/R से, तो ये और ये खत्म, और आर का वैल्यू 6 माइनस 3 है ना, 6 माइनस 3 कितना हो गया, 3/18, ये 6 माइनस 3 कितना होगा, 3/18, और आर ऊपर गया तो 18/3 यानी कि 6। मुझे लग रहा है ये गड़बड़ पूछ दिया क्वेश्चन वालों ने, इसको सॉल्व करके इस आर की वैल्यू पूछा। एक बार इसे चेक कर लेना यार, चेक कर लेना बेटा, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट सिखा दिया मैंने। अगर ये पूछेगा सही में यही पूछा है कि स्मॉलर और एटमॉस्फेयर है, तो आंसर 3 है। लेकिन मुझे लगता है कि ये पूछ रहा होगा कि स्मॉलर एंड बड़े वाले के रिस्पेक्ट में, तब ये P3 माइनस PR, जनरली ऐसे ही क्वेश्चन फ्रेम होता है। तो Na पता नहीं क्यों लिख दिया यार, शायद ये Na इसीलिए लिखा है क्या कि कुछ गड़बड़ है क्वेश्चन में। चलो दोनों क्वेश्चन समझा दिया मैंने, ओके है तो बता देना सर ये क्वेश्चन एकदम समझ में आ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से वही पूछ दिया, बोला 2 सॉफ्ट बबल ऑफ रेडिया A एंड B कॉलिसेस द रेडियस ऑफ द कर्वेचर ऑफ द कॉमन सरफेस। ये रहा क्वेश्चन, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कॉमन सरफेस क्या होता है, 1/r इज इक्वल टू 1/r1 माइनस 1/r2, यही तो किया। तो 1/r जो होगा 1/r1 छोटा वाला, छोटा क्या है 1/a, तो 1/a माइनस 1/b, तो ये हो जाएगा b माइनस ए, और ये ab, पलटी मारो तो ab/b माइनस ए, किधर है ab/b माइनस ए, ab/b माइनस ए। अगर ये मजा दे दिया होगा तो MMA का स्टार लगा देना, मजा दिला देना बेटा। फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। वो अब देखो, ये कैपिलरी का क्वेश्चन पूछ दिया, कैपिलरी का रेडियस दे दिया, डिप्ड इनटू द लिक्विड राइजेस टू अ हाइट दे दिया, द कॉन्टैक्ट एंगल बिटवीन द लिक्विड एंड ग्लास, कॉन्टैक्ट एंगल 0 दे दिया, द सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड, सरफेस टेंशन पूछा T, ओके T क्वेश्चन में नहीं है, इन मिली न्यूटन मीटर इनवर्स, ठीक है। डेंसिटी दे दिया भैया CGS में, नहीं SI में दिया है। गिव आंसर क्लोज, अच्छा चलो हाइट का फॉर्मूला बताओ क्या होता है, 2T cos थीटा बाय रो RG, और फॉर्मूला पता है। तो T का वैल्यू पूछा, थीटा का वैल्यू इसने बोल दिया कितना 0, तो cos 0 हो गया 1, तो T का वैल्यू कितना हो जाएगा, रो RGH/2 इज इक्वल टू T। अरे भाई रो का वैल्यू पता है, G का वैल्यू पता है, H का वैल्यू पता है, R का वैल्यू पता है, 4 के 4 का वैल्यू पता है, 2 से डिवाइड नहीं करना आएगा क्या यार। देखो 2020 मेंस में बेटा तुम फोड़ सकते हो अगर तुमने सही में मेरे बात का ख्याल रखा है। बोल रहा है स्मॉलर स्फेरिकल ड्रॉपलेट ऑफ डेंसिटी D इज फ्लोटिंग एग्जैक्टली हाफ इमर्स्ड इन द लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो। अब बोल रहा है कि ऐसा है लिक्विड, या हाफ इमर्स्ड है रो डेंसिटी के लिक्विड से। चलो मजा आया है बहुत तगड़ा वाला, ठीक है ओके। बोल रहा है द सरफेस टेंशन T, ले लो मजा।
तो सरफेस टेंशन हाफ इमर्ज है तो इसका रेडियस आर है। सरफेस टेंशन इस जगह पे लगता है, पता है ना, लेंथ पे लगता है फोर्स। तो सरफेस टेंशन का फोर्स सरफेस टेंशन इंटू लेंथ, तो लेंथ कितना हो जाएगा 2 पाई आर। तो ये एक फोर्स लगेगा ड्यू टू सरफेस टेंशन इस जगह पे, हर एक जगह पे, यहाँ पे ऊपर ऊपर ऊपर, इसीलिए टोटल लेंथ कितना हो जाएगा 2 पाई आर। एक ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा जहां तक लिक्विड होता है, सिर्फ इंटरफेस पे लगता है, जब दो मीडियम इंटरेक्ट करते हैं तभी सरफेस टेंशन का फोर्स लगता है। तो टी इंटू लेंथ ये सरफेस टेंशन का फोर्स होता है, और लेंथ ये पेरिफेरिकल लेंथ, तो हो जाएगा 2 पाई आर। चलो एक पता चल गया। बोलता है रेडियस ऑफ द ड्रॉपलेट इज, द रेडियस ऑफ द ड्रॉपलेट इज आर पूछा है यार। बोल रहा है टेक नोट दैट सरफेस टेंशन अप्लाइड इन अपवर्ड फोर्स ऑफ द ड्रॉपलेट, नहीं भी बोलता तो भी समझ में आता इस जगह पे, क्योंकि इस तरीके के लिक्विड में सरफेस टेंशन अपवर्ड ही फोर्स लगाएगा, और एक पॉइंट फोर्स भी अपवर्ड लगाएगा यार एफ बी। हाँ सर पॉइंट की बात करेगा, हाँ सर बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल पॉइंट ऊपर लगेगा और नीचे एम जी, लो मजा जीवन का कर दो, सरफेस टेंशन टी इंटू 2 पाई आर प्लस पॉइंट फोर्स हो जाएगा रो ऑफ लिक्विड, यानी कि रो 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 ड्रॉपलेट का डेंसिटी डी पूछा, इमर्ज इन लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो, ठीक है, रो ऑफ डेंसिटी, वॉल्यूम आधा लिखोगे तो लिखोगे v/2 इंटू जी इज इक्वल टू एम जी। एम जी को क्या लिखोगे, डेंसिटी लिखोगे, इंटू मास क्या होता है यार, मास बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू डेंसिटी, मास डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी डेंसिटी वॉल्यूम v, ये क्या हो गया मास, और क्या लिखोगे g। मजा आया। अब तुम्हें ये r निकालना है भैयो, नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ हाँ, आर निकालना है तो इसको यहीं पे रखो। तो t इंटू 2 पाई आर, अरे सॉल्व हो गया, ये लो इसको उधर ले जाओ, तो ये g को कॉमन लो तो ये हो जाएगा क्या, d माइनस रो इंटू इंटू ये g हो जाएगा, और यहाँ पे क्या लिखोगे वॉल्यूम, तो ये बाई 2 है तो 2 भी लिखो, यहाँ पे बाई 2 भी लिखो, 2d माइनस रो की तरह देखो, 2d माइनस रो, हाँ कहीं नहीं है, क्या गड़बड़ हो गया भैया, 2d माइनस रो कहीं नहीं है, ये गड़बड़ हो गया भैया, मुझे लग रहा है ये पक्का 2d माइनस रो है, क्योंकि प्लस रो तो हो ही नहीं सकता ना यार, इसको उधर ले जाओगे तो 2d माइनस रो हो गया। अरे टाइपो आज कुछ ज्यादा हो गया ना, ये 2d माइनस रो है भाई, कुछ सॉल्व नहीं करूंगा, टिक करके आंसर निकलूंगा मैं, और सॉल्व कर लेना, इसीलिए टिक हटा देता हूँ। तो देखो 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 ये समझ में आया ना, वॉल्यूम को बेटा कॉमन लिया मैंने, ये लो वॉल्यूम को मैंने कॉमन लिया, जी को मैंने कॉमन लिया, तो क्या बचा रो बाई 2, और ये राइट साइड जाएगा ना यार, तो ये d माइनस रो बाई 2, तो 2 से ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है सर। वॉल्यूम को सॉल्व करो, वॉल्यूम को लिखो, चलो तो वॉल्यूम को लिखोगे 4/3 पाई आर क्यूब, चलो मजा आया। तो देखो ये आर क्यूब से ये वाला ये इससे खत्म हो गया, पाई से पाई खत्म हो गया, हाँ सर 2 से 2 जा 4 खत्म हो गया, और ये 2 नीचे ही है ना, ये 2 से 2 भी खत्म हो गया। पूछा क्या है, ये आर स्क्वायर हो गया है सर, तो आर स्क्वायर यहाँ पे है और इधर टी है, तो नीचे से क्या आएगा 3, तो ये आंसर हो गया 3t डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा 2d माइनस रो, 2d माइनस रो, और ये क्या बचा भाई g बचा है, और यहाँ पे कुछ बचा है क्या, नहीं, तो इंटू जी, और यह क्या हो जाएगा स्क्वायर का रूट, यानी कि ये आंसर होगा यार, ये टाइपो को आज मैं खलास कर दूंगा यार। ठीक है बेटा करते जा रहे हो, अगला क्वेश्चन पढ़ो। द रेशियो ऑफ द सरफेस टेंशन ऑफ द मर्करी वाटर इज गिवन एज 7.5 while the ratio of the density is given by 13.6, the contact angle with the glass are close to 130, ये देखो थीटा दे दिया यार, डेंसिटी दे दिया यार, ओ भाई साहब, इट इज ऑब्जर्व्ड दैट द मर्करी गेट्स डिप्रेस्ड बाय एन अमाउंट h, हाइट दे दिया कितना हाइट तक राइज कर रहा है इन द कैपिलरिटी ऑफ रेडियस r1 while water rises by the same amount h in the capillary of tube r2। पूछा क्या r1 by r2, अरे यार फॉर्मूला नहीं लगाना आता है क्या, अरे सर 2t cos थीटा बाय रो आर जी को 2 बार लगाना है और मजा ले लेना है रेशियो का। आंसर टिक करके तुरंत से निकाल के बताओ मुझे कि 2t cos थीटा बाय रो आर जी का रेशियो, एकदम हिम्मत से काम लेना है, ध्यान से फोड़ डालोगे तुम भैया लोग। ये जे एडवांस टाइप का क्वेश्चन पूछ दिया यार, चलो पढ़ते हैं। ऑन हिटिंग वाटर बबल्स बीइंग फॉर्म्ड एट द बॉटम ऑफ द वेसल डिटैच एंड राइज, अच्छा यहाँ बबल बनता है, डिटैच होता है और ऊपर चला जाता है। टेक द बबल टू बी द स्फीयर ऑफ रेडियस आर एंड मेकिंग अ सर्कुलर कॉन्टैक्ट ऑफ रेडियस स्मॉल आर, अच्छा ये एक सर्कुलर कॉन्टैक्ट है पहले बता दिया, और इसका रेडियस जो है स्मॉल आर है, चलो स्मॉल आर बहुत छोटा है आर से, एंड द सरफेस टेंशन ऑफ द वाटर इज टी, द वैल्यू ऑफ आर जस्ट बिफोर बबल डिटैच, अच्छा बबल जस्ट डिटैच होने वाला है, इसका मतलब क्या हुआ
इस पूरे के पूरे बबल के ऊपर एक पॉइंट फोर्स लग रहा होगा, पानी में है तो पूरा। हाँ सर। और इसके अंदर एक प्रेशर होगा। हाँ, कितना? इन दोनों का जो प्रेशर डिफरेंस होगा उतना ही। हाँ सर। तो इसके अंदर जो प्रेशर डिफरेंस होगा वो कितना होगा? पी ए माइनस पी आउट, जो कि किसके बराबर होगा? बब्बल बोला है, यानी कि 2T/R लिख लो। हाँ सर, 2T/R लिख लो। इसके अंदर एक 2T/R का प्रेशर डिफरेंस होगा, जिसको कि एक एरिया मिलेगा। तो ये प्रेशर को एरिया से मल्टीप्लाई करो तो ये फोर्स मिल जाएगा, यानी कि एरिया से मल्टीप्लाई करो फोर्स मिल जाएगा। एरिया कौन सा लोगे? ये वाला एरिया, क्योंकि इतने एरिया पे दबाव डाल रहा होगा और वो नीचे की तरफ फोर्स लग रहा होगा बॉयंट ऊपर, यानी कि जस्ट ये छूटने वाला होगा तो बॉयंट फोर्स इस फोर्स को बैलेंस कर रहा होगा, तब ये छूटने वाला होगा। क्वेश्चन हो गया सॉल्व। बोल रहा है द वैल्यू ऑफ आर जस्ट बिफोर बबल डिटैच, तो आंसर क्या हो गया? 2T इंटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर बाय, देखो ध्यान से, कैपिटल आर इज इक्वल टू बॉयंट फोर्स करोगे कितना? रो वी जी। रो क्या लिखोगे बेटा? रो। वॉल्यूम क्या लिखोगे बेटा? 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब रो वी और जी। सॉल्व हो चुका है क्या? हाँ सर। ये आर यहां पे गया तो आर का पावर 4, तो आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा। सब में दे दिया यार, देखो मजा दे दिया इसने। पूछा क्या? स्मॉल आर का वैल्यू। पाई से पाई को निपटा दो, 2 से 2 2 जा 4 निपटा दो। आहा हा हा हा। ऊपर में क्या बचा भैया? 2 और नीचे 3। 2 और 3 किसी में है? नहीं है, नहीं है, नहीं है। हो गया आंसर। 1 करो और आंसर निकलो। अरे 2/3T किसी में नहीं है ना? 2/3T किसी में नहीं है ना? नहीं तो खत्म करो ना यार। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। बोल रहा है द मरकरी ड्रॉप्स ईच ऑफ रेडियस आर मर्ज फ्रॉम द बिगर ड्रॉप। 2 मरकरी ड्रॉप, तो क्या लिखोगे? 2 इंटू वॉल्यूम कंजर्वेशन 4/3 पाई इंटू स्मॉल आर क्यूब इज इक्वल टू 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। छोड़ दो। बोल रहा है द सरफेस एनर्जी ऑफ द बिगर। अरे यार, सरफेस एनर्जी अभी तुरंत बताया मैं, सरफेस टेंशन इंटू एरिया। तो सरफेस टेंशन का वैल्यू T और एरिया का वैल्यू कितना? पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर 4πr²। गलत। स्फेयर है ना यार, स्फेयर का सरफेस एरिया 4πr²। लेकिन आर कैपिटल वाला है ना, क्योंकि दो छोटकी मिलके बन गया बड़की, तो बड़की का रेडियस खुपाच टकाक, खुपाच टकाक, क्यूब उड़ा हो। तो ये 1/3, तो ये जगह 2 का पावर 1/3 इंटू आर का पावर 3/1/3 कैंसिल। इस आर का वैल्यू उठा के यहां रखो तो क्या हो जाएगा? 4T पाई आर स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर मतलब 2 का पावर 2/3 इंटू आर स्क्वायर। अब ये 4 को लिख सकता हूं मैं 2 का पावर 2, और यहां 2 का पावर 2/3, तो प्लस 2/3, तो 3 2 जा 6 प्लस 2 क्या हो गया? 2 का पावर 8/3, और ये हो गया T पाई आर स्क्वायर। T पाई आर स्क्वायर सब में था क्या? T पाई आर स्क्वायर, T पाई आर स्क्वायर, T पाई आर स्क्वायर, T पाई आर स्क्वायर, 2 का पावर 8/3। मजा ले लिया क्या बच्चा लोग? अगर सही में बच्चा लोग मस्त वाला मजा आता है तुम्हें, और तुम रियल में उससे ही प्रैक्टिस कर रहे हो, तो तेरा सिलेक्शन इस दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। इसी तरीके से मस्ती में पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। मस्त रहिए, खुश रहिए और पढ़ाई करते रहिए। बाय बच्चा लोग, लव यू बच्चा लोग, थैंक यू बच्चा लोग।